मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय उमाशंकर सर पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 का पूरा कैलेंडर आ चुका है। कब एग्ज़ाम आपका सीजीएल का होना है जुलाई में, जो कि आपको पता है। कब सीएचएसएल का होना है, कब सीपीओ का होना है, सब पूरा कैलेंडर का आ चुका है 2023 को लेके। अब 2023 को लेके आ चुका है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैथ्स में इस समय पढ़ने के लिए तो हकीकत ये है कि कितना भी पढ़ लो कमी है। कोई भी सब्जेक्ट परफेक्ट कोई नहीं होता है, पर इस समय एग्ज़ाम को लेकर के क्या एक प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसको लेकर के एक मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। क्लास तो मेरी कई बार स्टार्ट होती रहती है, रेगुलरिटी की इरेगुलरिटी बन जाती है, खासकर ऑफलाइन क्लासों का लोड इतना हो जाता है तो क्लास ऑनलाइन बहुत कम हो पाती है आपकी। फिर भी कोशिश करूँगा जब जब मुझे टाइम मिलेगा। मेरा टारगेट ये है कि आपका जो 14 जुलाई को एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले मैं आपको जितने भी चैप्टर हैं उनके आपको कंप्लीट एक लेटेस्ट 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक निचोड़ आपको करा दूँ हर चैप्टर को लेकर के। पहले सबसे पहले मैंने इसमें जो स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम किया है, उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नंबर सिस्टम को पहले मैंने जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबको एक साथ लेके आऊँगा। फिर एक पार्ट लेके आऊँगा इसका अलग से डिविजिबिलिटी। फिर एक पार्ट लेके आऊँगा अलग से एलसीएम एचसीएफ और एक लेके आऊँगा सिंप्लीफिकेशन। इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मेरा मानना, अगर आपने इस सीरीज को पूरी तरह कंटिन्यू किया और तुम जितना पढ़ चुके हो वो अपना रिवीजन कर लो, जितना मैं ये पढ़ा रहा हूँ अगर आपने ये किया कि आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जिस तरह का मैंने कंटेंट तैयार किया है हर टॉपिक वाइज, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो हर टॉपिक वाइज 5 साल के टॉप क्वेश्चन 400-500 होते हैं। मैंने हर टॉपिक में से लगभग 100, 110, 120 क्वेश्चन उसमें से निचोड़ किए। लगभग कोई भी सीजीएल मेंस का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे जीडी का, जितने भी एसएससी लगभग 5 साल में जितने दिए उन्हीं को लेकर के मैं चालू किया है। तो बस आपका काम इतना है, जो मैं पढ़ाऊँ आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से उठाना, मैथ्स बाय उमाशंकर सर के वैसे टेलीग्राम से पीडीएफ लेना। उसके बाद इसी का वीडियो सॉल्यूशन में पूरे हर क्वेश्चन का आपको टॉपिक वाइज लेके चलना, उसको आपको करना है। और अगर आपने जितना मैं ये बोल रहा हूँ इतना कर लिया, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके लिए नंबर सिस्टम पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है और इसमें जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो तो भाई पेन कॉपी अपने उठा लो। और एक बार तुम हर सवाल को, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एक बार पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद करने की कोशिश करना और उसके बाद अगर आप पे नहीं आए तो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है बेटा, चलो तो धन्यवाद। देखिए यार, तो नंबर सिस्टम मैंने उठाया है और इस सीरीज का नाम मैंने कह सकते हैं अपने नाम पर स्टार्ट किया, शंकर सीरीज को लेकर के स्टार्ट किया है और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आपके लिए। ठीक है बेटा, तो जितने भी 5 साल में पूछे गए जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एक नंबर सिस्टम टॉपिक पे, वो मैंने लेके आपके लिए लेके चल रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो यार, पहला सवाल है और मैं साथ साथ इसकी जितनी भी थ्योरी बन सकती है, थ्योरी के साथ साथ मतलब जितने कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं आपको बता के चलूंगा। अगर ये वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देखी ना, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जितने भी क्वेश्चन मन में चलते जाएंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। बस आराम से इस वीडियो को देख लेना। जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है, जितनी भी इसकी थ्योरी बन सकती है, कौन सा रूल है, सब कुछ बता के हुए आराम से चलूंगा। समझने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, पहला सवाल है और हर एक क्वेश्चन के नीचे डेट मैंने मेंशन है, कौन सा क्वेश्चन कम पूछा गया, किस एग्जाम, वो भी सब कुछ लिखा हुआ है। आप देखते रहना। ठीक है बेटा, पहला सवाल है 127 की पावर 97, 97 की पावर 97 को 32 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। देखो बेटा, ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं इन्हें ऐसे बोलते हैं, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बोल सकते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा। वैसे ये बनते हैं बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। आपको मैं बाइनोमियल के 4 रिजल्ट बता देता हूँ। इससे सवाल 100% आपका पूछा जाता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है आपका। मैं आपको 4 रिजल्ट आज लिखा देता हूँ जिससे कभी आपको दिक्कत ना आए। इसमें 4 रेल्ट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो रेल्ट बनते हैं, एक बात समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि एक बात आप समझने की कोशिश करना है इसमें, सुनो। अगर बेटा एक ही पावर x है और b की पावर x है और x आपकी कैसी पावर है, ऑड पावर है। ऑड माने विषम घात है। ठीक है, ऑड माने क्या है, विषम घात है। ये हमेशा आपका किससे विभाजित होगा,
ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा, पहला रेल्ट। ऐसे 4 रेल्ट है, चारों को सीख लो। दूसरा रेल्ट, अगर बेटा a की पावर x है, b की पावर x है और x आपकी कैसी पावर है बेटा, आपकी ऑड पावर है, विषम घात है, तो यार ये पक्का a माइनस बी से विभाजित होगा, ये याद रखना। सेकंड रेल्ट। तीसरा रेल्ट होता है बेटा इसी में कि a की पावर x है माइनस बी की पावर x है, लेकिन अब की बार x कैसी पावर है बेटा, आपकी इवन पावर है, तो इवन पावर है तो ये पक्का बेटा a प्लस बी से भी विभाजित होगा और बेटा किससे विभाजित होगा, ये a माइनस बी से भी विभाजित होगा। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। इसके अलावा बेटा एक फोर्थ रेल्ट और भी बनता है। जैसे कहेंगे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ए एक्स प्लस बी एक्स और एक्स अब की बार इवन हो तब, तो बेटा हम कह सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। इसके बारे में इसका फिक्स नहीं होता, इसलिए कहते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, किससे विभाजित होगा। ये 4 रेल्ट है, जब भी बाइनोमियल थ्योरम के सवाल आएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। पता कैसे चलेगा बाइनोमियल थ्योरम में, ये पावर सेम होंगी 100%। पावर अगर सेम नहीं है तो सेम करने की कोशिश करेंगे, जब ये रूल लगेगा और ऐसा बनेगा, ये क्लियर है। तो जब भी अगर पावर सेम ना हो तो उन्हें सेम बनाने की कोशिश करना। 99% केसों में खुद ही पावर सेम देगा, कई कई जगह पे ये पावर सेम नहीं देगा, तो ऐसे भी लिख देगा। मान लो यही सवाल होता है कभी कभी, जैसे ये दे देगा 19 की पावर 50 प्लस 1। अब 1 पे भी पावर कितने कर सकते हैं, 50, तो सेम है ना, कभी कभी 1 ही दे देता है। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहा हूं, मतलब पावर क्या होगी बेटा इसकी, सेम होगी, जब भी बाइनोमियल थ्योरम काम आती है। और इन 4 रेल्टों को याद रखना, ये 4 ही रेल्टों से कोई भी सवाल बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। और याद करना भी बड़ा आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इनकी याद करने के लिए। कैसे, अरे x बराबर ऑड का मतलब मन में सोच लो, ऑड संख्या कौन सी होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई। मान लो मन में सोचो ऑड बराबर 3 है, ठीक है। अब 3 है तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए, ये बताइए आप मुझे खाली। तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी और फिर पीछे जो भी रहता है उसे छोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसे छोड़ो। परंतु ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर कौन आ गया, ए प्लस बी इसका फैक्टर होगा, वही कहानी। अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो तुम बताओ ऑड मन में सोचो 3 है, तो इसका फैक्टर क्या आएगा बेटा, ए माइनस बी इसका फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे याद रह जाए। इवन की जगह मन में सोचो 2, अब 2 सोच लिया है तूने, तो बेटा ये बता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा बेटा इसका फॉर्मूला हमें कोई पढ़ाया नहीं जाता है, हमें इसे बनाते ही, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसे बनाते भाई इधर ले जाओ, स्क्वायर वाला माइनस कर दो, हो जाता है, इसलिए हम इसका बता नहीं होता, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन। समझ में आ रहा है बेटा, इस तरह से हम याद रख लेते हैं। अब बात आते हैं ये सवाल ये क्या कह रहा था भाई आपके लिए, अब सुनो, ये लिखा है मैंने 127 की पावर 97 है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से। अब a प्लस बी से विभाजित होगा तो हम कह देंगे ये कितना आएगा 14, ये कितना आएगा 224, मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी बेटा, आपकी 224 से विभाजित होगी। और जिस संख्या में 224 का भाग जाएगा तो उसके फैक्टर जितने भी होंगे उनका भी भाग जाएगा। और तुम्हें पता होना चाहिए हम किससे भाग देना चाह रहे हैं, हम देखना 32 से, और 32 का भाग 224, इसका ये फैक्टर ही तो है। अब जब इसका ये फैक्टर है तो भैया इसका भी भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कहने का मतलब अगर कोई आपसे कहे कि किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो 8 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 2 होगा, हम कहेंगे 4 का, तो यार जिस संख्या में 8 का भाग गया उसमें 2 का भी तो जाएगा, उसमें 4 का भी जाएगा। ऐसे ही जिस संख्या में 224 का भाग जा रहा है तो 224 का ही मल्टीपल है तो 32 का, तो फैक्टर है तो हम कह देंगे इसका भी भाग जाएगा। जब इस संख्या में इसका मतलब इसका भाग जाएगा और जिस संख्या में भाग जाएगा तो रिमाइंडर क्या कह देंगे बेटा हम, 0। तो इस सवाल का आंसर कितना है बेटा आपका, 0 आंसर, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, इसमें आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए, इन 4 पॉइंटों को लिख लेना, कभी भी बाइनोमियल थ्योरम का सवाल अब तुम्हारा गलत नहीं जाएगा, ध्यान रखना, बार बार रिपीट होता रहेगा, ध्यान देना, ठीक। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है ये देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। ऐसे सवालों की आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर साल नए नए सवाल देखने को मिलते हैं, और नंबर सिस्टम के जब तक तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखा होगा परेशान करता रहेगा, और जब भी नया सवाल मिलेगा। देखो सीजीएल 2000 ये आया हुआ सवाल है 2022 के मेंस में,
तो देखो क्या कह रहा है, तीन संख्याएं जो कि एक्स वाई जेड है, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड है, जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग किया जाता है तो रेल्ट जो आता है 9/16 आता है, 9/16 आता है, ठीक है। तो 22 से 0.625 अधिक है, तो एफ बाई एक्स वाई जेड का मान कितना है, 2 से 3/12 है। एक्स प्लस जेड का मान क्या हो। बड़ी अच्छी लैंग्वेज थी और आसान सा सवाल था अगर तुम्हें बर्डों के बारे में पता है तो। पहले नंबर तो ये बताओ, इसके बारे में जानते हो आप, पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या चीज है। अब जो बच्चा परसेंटेज पढ़ा है तो वो थोड़ा जल्दी समझ जाएगा। जल्दी कैसे समझ जाएगा, देखो वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 1/16, याद होगी तो, ठीक है। नहीं जानते हो तो निकालने में टाइम लग जाता है, 0.625 है ना। अब डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, 1 1 2 3 4 ऐसे करना पड़ेगा। फिर इसे कैसे करना पड़ेगा, 25 से कितनी बार, 25 बार, 25 से कितनी बार, 400 बार, फिर 25 से कितनी बार, 1/16, जब जाके कहीं लिख पाएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/16। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो याद रख लोगे ज्यादा आसान है। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ, 1/16 अधिक है, मतलब वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x, उसमें सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो भाग देने पर जो परिणाम आता है ना, परिणाम कितना आता है भाई आपका, परिणाम कितना आया भाई, रिजल्ट कितना आया, 9/16 आया। जो 22 से, जो 22 की संख्या है ना, जो 22 से कितना ज्यादा है बेटा, 22 से 1/16 ज्यादा है। अगर तो 22 का मान डायरेक्ट निकाल, जो रिजल्ट आपका आया है ना, कितना है बेटा, 9/16 रिजल्ट आया। रिजल्ट कितना है, 9/16, 9/16 आया ना, ये 22 से कितना ज्यादा है, 1/16 ज्यादा है, तो घटा दो, इससे 22 का मान पता चल जाएगा, 8/16, और 8/16 मतलब 22 का मान आएगा 1/2। अब तुझे 22 का मान पता चल गया, तीनों का सम तो तुझे पता ही है ना, एक्स वाई जेड का मान, 22 का मान घटा देगा तो किसका मान आ जाएगा, एक्स और जेड का। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। अब जहाँ से आगे तो हम कह देंगे एक्स और जेड का मान चाहिए, तो 12×24 27/12 है, और हमने क्या घटाया इसमें से, 22 का मान 1/2, तो कितना आएगा बेटा आपका 21/12 या 7/4। तो हम कहेंगे एक्स और जेड का मान जो आया बेटा कितना है बेटा आपका, 7/4 इसका आंसर आएगा। तो समझ चुके होंगे मेन चीज क्या थी, ये वर्ड आप जानते थे, इसको लिखना था इतना ज्यादा है तो उसे कम कर दो, ये 22 का मान आएगा। वो एक्स और जेड का मान निकालना, 22 का मान गया इसमें से तो कर दिया, तो आंसर कितना है बेटा, 7/4। ठीक, चलो भाई अगला सवाल आपके सामने ये रहा बेटा। अच्छा ये सवाल समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसे एक बार करने की कोशिश जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा लगा था ये सवाल, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आपको अच्छा यूज करना पड़ेगा। ये भी मेंस का सवाल है आपका, एक बार समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है भाई, आप मान लीजिए कि पी क्यू आर एस 3 सटीक गुणनखंड वाली धनात्मक नेचुरल संख्या है। 3 पी क्यू आर एस 3 सटीक गुणनखंड वाली, ये समझ में आ रही लाइन, पी क्यू आर एस विद पॉजिटिव नेचुरल नंबर विद द 3 एग्जैक्ट फैक्टर, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और उसने एक बात कही है, ठीक है, क्यू ग्रेटर देन पी एंड और दोनों दो अंकों की संख्याएं, ठीक है, आर ए ग्रेटर देन एस, दोनों एक अंक की संख्याएं। तो बताइए पी माइनस क्यू माइनस 1 आर माइनस एस। बड़ा अच्छा सवाल बनाया है। पहला नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहला नंबर 4 संख्या दे रखी है पी क्यू आर एस, उसने एक बहुत बड़ी बात कही है इसमें, ये समझने लायक थी। इनके जो फैक्टर है ना 3 है, केवल कितने फैक्टर है, 3 है, और उनमें एक खुद शामिल है और एक शामिल है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी कोई प्राइम नंबर होता है ना, जब भी कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, मान लो आपने 3 ले लिया, तो उस संख्या का अगर तुम स्क्वायर करते हो, जब भी कोई प्राइम नंबर हो उस संख्या का, क्या कह रहे बेटा, उस संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो ना, तो एक बात याद रखना, उस संख्या का आप स्क्वायर करते हो तो उसके केवल कितने फैक्टर आते हैं बेटा, 3 ही फैक्टर आते हैं। 3 का स्क्वायर कितना है, 9, तो इसके फैक्टर कौन कौन आएंगे, 1 आएगा, 9 खुद होगा और एक 3 आएगा। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, आपने कहा हमने 5 ले लिया, 25 हो गई, तो बेटा एक होगा 25 होगा और एक कौन आएगा, 5। इसका मतलब ये समझ में आई तुम्हारी कहानी, 3 सटीक गुणनखंड वाली धनात्मक संख्या है। इसका मतलब है जो भी संख्या ली गई है पी क्यू आर एस, ये क्या संख्या है, ये वो नंबर है, प्राइम नंबरों का स्क्वायर वाली संख्या है। प्राइम नंबर होते हैं ना अभाज्य संख्या, उनके स्क्वायर वाली संख्याएं
जब ही उनके केवल कितने फैक्टर हो सकते हैं, 3। बेटा अगर कोई पूछे कौन कैसी संख्या होती है जिनके 3 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या जो होती है उन संख्याओं का वर्ग जब निकाला जाता है, वर्ग जब निकाला जाता है, जो वर्ग वाली संख्या होती है ना, उनके 3 फैक्टर होते हैं। समझ में आ गए? तो ठीक है। तो भाई उसने एक बात कही है, क्या कही है? उसने एक बात कही है, उसने एक बात आपसे कही है कि R और S दोनों एक अंक की संख्याएं। R और S कैसी संख्या है? 2 अंक की संख्याएं। चलो ठीक है, R और S कैसी है बेटा? दोनों एक अंकीय संख्याएं। ठीक है बेटा। अब मुझे एक बताओ, R और S एक 2 अंकों की संख्याएं, यहां तक तो ठीक है, R ही ग्रेटर देन S है। ठीक है, आप एक बात बताइए मुझे, क्या बताइए? एक छोटी सी बात बतानी है आपको। क्या बतानी है बेटा? मुझे एक छोटी सी बात बतानी है कि Q इज ग्रेटर देन P है, और वो क्या कहना चाह रहा है बेटा? Q और P, Q ग्रेटर देन दोनों 2 अंकों की संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या है बेटा? 2 अंकों की संख्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जो प्राइम नंबर आती है, ये दोनों एक अंक की संख्याएं। आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? ये तो पता ही होगा। अब बेटा एक यही 2 ऐसे नंबर हैं प्राइम, इनका अगर मैं स्क्वायर भी करूंगा ना, वो भी एक नंबर का आएगा। कैसे? अगर भाई तुमने 2 का स्क्वायर किया तो कितना आता है? 4। 3 का स्क्वायर आता है तो वो कितना आता है? 9। तो यही, और मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर का अगर वर्ग करते हो वही ऐसी संख्या होती है जिनके 3 फैक्टर होते हैं। 4 के 3 फैक्टर होंगे 1 2 4, 9 के 3 फैक्टर होंगे 1 3 9। तो बेटा उसने कहा आर इज ग्रेटर देन एस, तो आर बड़ा है तो आर क्लियर है, कौन होगा इसमें? ये होगा। एस कौन होगा? 4 होगा। ये तो क्लियर हो गए आर एस। अब उसने एक बात और कही है, क्या कही है भाई? सुनो भाई, अभी उसने एक बात कही है, क्या कही है बेटा? उसने कहा है Q इज ग्रेटर देन P, और दोनों 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या बेटा? 2 अंकों की संख्या है। अच्छा जैसे आपने आगे बढ़े, अब तुम्हें 2 अंकों की संख्या आई है, ठीक है बेटा। अच्छा भाई 2 3 के बाद आती है, जैसे प्राइम नंबर कौन आता है वैसे? 5 आता है। कौन सा आता है बेटा आपका? 5 आता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है बेटा आपको? 25 आएगा। और 7 आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है बेटा आपका? 49 आता है। आ रहा है ना बेटा? उसके बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर? 2 3 5 7 के बाद 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ये क्लियर है। अब की बार Q बड़ा है ना, तो Q ये होगा, और बेटा P ये होगा। इसका मतलब है आपको पता चल चुका है कि बेटा ये बात कर रहा था प्राइम नंबरों वाली, वो प्राइम नंबर जिनके, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कैसी संख्या होती है जिनके केवल 3 फैक्टर होते हैं। वो संख्याएं जो प्राइम नंबर होती है ना, उन संख्याओं के वर्ग किए जाते हैं ना, उन संख्याओं के जो फैक्टर मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। तो आपको ये पता चल चुका है, ये R होगा, ये S होगा, ये P होगा, ये Q होगा। एक सवाल आपके पास आ चुका है, बड़ा बढ़िया सवाल इन्होंने दिया। आप तो वैल्यू पुटिंग करनी थी। P का मान कितना रख दिया आपने? 25 रख दिया। Q का मान क्या रख दिया भाई आपने? Q का मान कितना रख दिया आपने? 49 रख दिया है ना। और क्या रख दिया बेटा आपने? -1 रख दिया। R का मान कितना है बेटा आपका? 9 रख दिया। S का मान कितना है बेटा आपके पास? 4 रख दिया। और सॉल्व किए आपने कैलकुलेशन, तो हम कह देंगे 49 एक 50, 50 में से गए तो -25, और 9 में से 4 गए तो 5, और आंसर आएगा बेटा आपको -5। ऑप्शन आएगा -5। और एस की वैल्यू रखना चाह रहा है ना, एस की वैल्यू अगर रखेगा, यहाँ रख लेना 4 -1, ये भी तो -5 है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल था। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई आपके यहाँ पर, कि पहले नंबर तो प्राइम नंबरों के बारे में कहानी समझ में आई, और आपको ये भी समझ में आई कैसे कैसे ने किया है। दोबारा इस बातों को सुनना, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, आपके सामने किया। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, नेक्स्ट सवाल। अब दिमाग में ये आया होगा, सर आपने प्राइम नंबर 11 क्यों नहीं लिया? अरे 11 का वर्ग करूंगा तो 121, वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। खाली यहीं तक 2 अंकों की संख्या, इससे अंक जो भी नंबर आएगा वो 3 अंकों में पहुंच जाएगा। ठीक बेटा, चलो भाई सवाल है आपके सामने। फोन नंबर क्या कह रहा है बेटा आपका? जब एक संख्या m को 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 6 आता है।
m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा। ये सवाल बहुत आते रहते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, बड़ा आसान है। m को 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 6 आता है। वो कह रहा है बेटा जब m स्क्वायर को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बात होता है, ऐसे रिमाइंडर वाले सवालों में एक काम किया करो, जब वो कहता है ना इस संख्या का स्क्वायर कर लो, इस संख्या क्यूब कर लो, इस संख्या का इतने गुना कर लो, वो काम तो रिमाइंडर के साथ कर दिया करो सीधा। तो उस आपको रिमाइंडर चाहिए, उसने कहा उस संख्या का स्क्वायर कर लो, आप रिमाइंडर का स्क्वायर कर लो, रिमाइंडर का स्क्वायर कर लो, अब फिर 7 का भाग दो, 36 में 7 का भाग देंगे कितने तक गया, 35 तक, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। जब भी वो बोले उस संख्या का 5 गुना कर दो, उस संख्या का 3 गुना कर दो, उस संख्या को 1/2 कर दो, उस संख्या का इतना कर दो, आप वह रिमाइंडर के साथ कर दिया करो, उस संख्या का भाग दे दो, उस संख्या का स्क्वायर कर दो, आपने रिमाइंडर का स्क्वायर के साथ का भाग दिया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अगला नंबर 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 5, 6, 7 से विभाजित होंगी। अब यार इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, पहले 5, 6, 7 का भाग जाने का मतलब इन तीनों का क्या ले लो आप, एलसीएम। 5, 6, 7 एक तीनों में कोई चीज कॉमन है नहीं, तो एलसीएम आएगा 5 गुणा 6 30, 7 गुणा 210। तो 210 जिसमें 210 का मल्टीपल होगा वही 5, 400, 700 के बीच में निकाल नहीं आता। अब बताओ भाई 21 का टेबल पढ़ लो, 21 का टेबल पढ़ेंगे तो 420, 21 का टेबल पढ़ेंगे कितना आएगा 630, और कोई संख्या आएगी 84 नहीं, खाली 2 ही नंबर आए। कितनी संख्या है बेटा आपकी, 2। ऐसी संख्या 400 और 700 के बीच में खाली 420 और 630 होंगी जो कि 5, 6, 7 का भाग जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। ऐसे सवालों के लिए अब तुमको देखो मैं बार बार कहता हूँ टेबल वगैरह स्क्वायर की याद होंगे, आधी कैलकुलेशन होती रहेगी। आपने 21 का मल्टीपल पढ़ा, आंसर आ गया। ठीक बेटा, ध्यान रखना। अगला सवाल बेटा आपके सामने क्या कह रहा है, इधर देखो, बड़ा अच्छा सवाल है भी। माना ए भी एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ध्यान रखिए बार बार, वो नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिससे कि बी ए भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। अच्छा भाई, उसने एक बात कहा है भाई, ऐसे नंबर निकालिए आप, क्या नंबर निकालिए कि भाई जैसे ए बी एक प्राइम नंबर है और बी ए भी कर दी जाए, इन्हें बोलते हैं मिरर प्राइम नंबर, है ना। और इसने ये मना कर रखा है ए नॉट इक्वल टू बी। तो वो कहना ऐसा चाह रहा है ऐसी संख्या बताइए जिनका पलटने के बाद भी प्राइम नंबर रहो, जैसे कि 13 को पलट देंगे 31 भी क्या रहती है, प्राइम नंबर। एक गिनी चुनी 4 संख्या होती है, एक होती है 17 जिसको पलट देंगे 71, ये भी क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। एक नंबर होगा बेटा 37 जिसको पलट देंगे 73, और एक नंबर और होता है बेटा 79 जिसको पलट देंगे 97। ये सभी क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। वो कह रहा है इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। एक नंबर और होता है परंतु उसने वो मना कर दिया, कौन सा, 11। 11 को पलटने पर 11 ही बन जाता है, इसलिए उसने ए नॉट इक्वल टू बी कर दिया, उसको इसलिए माइनस कर रखे हैं। समझ में आ रही है, ये ऐसे नंबर है कि इनको पलटने के बाद भी ये क्या रहते हैं बेटा, ये पलटने के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, प्राइम ही रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली यही यूनिक नंबर है, ये याद रखने पड़ते, कोई तरीका नहीं होता। अब क्या है, तो तुम जान गए इनका क्या चाहिए, 8 संख्या का योगफल चाहिए, और योगफल तुम कर ही लोगे यार। योगफल तो आप कर ही लोगे, इन दोनों इनको इधर से जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, 9 7 16, 16 3 19 7 26 इधर आएगा, 9 3 12 और 12 2 14 इधर आएगा। इनको जोड़ दो ये सभी को, 7 3 10 तो 12 आएगा, 10 17 7 24 और 3 27 आएगा। जोड़ देने इन सबको, ये क्या चाह रहा है, 6 और 2 8, 27 और 14 41, कितना आएगा सम भाई इन सबका, 418। समझ में आ गया बेटा। तो ध्यान रखना यूनिक नंबर है, इन्हें याद रखना, लिख लेना अलग से, इस तरह मिरर इमेज बनती है तो भी ये प्राइम में फॉर्म में रहते हैं। ठीक बेटा, अगला नंबर। अच्छा भाई, ये अभाज्य गुणनखंड याद करो। अच्छा भाई, गुणनखंड एक फैक्टर, एक टॉपिक है ना। फैक्टर में कई सारे सवाल बनते हैं कि भाई इसके टोटल फैक्टर कितने होते हैं, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, इवन फैक्टर क्या होते हैं, फिर उनके योगफल वाले बनते हैं। अब इन्हीं में एक सवाल बनता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब भी किसी संख्या को, इसका रेट सीख लो, जब भी किसी संख्या को ऐसे तोड़ दिया जाता है, ए एक्स बी बाई सी जेड, एस फॉर्म में ए एक्स
गुणा बी बाई सी जेड। यहाँ पर ए बी सी कैसे नंबर है पता है आपको, प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर तो बार बार वर्ड यूज हो रहा है तो समझ के आगे होंगे, एक ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हैं। जब भी ऐसे नंबरों ब्रेक करने के बाद आपसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाता है तो एक काम किया करो बेटा, ये जितनी पावर होती है ना उन सभी पावरों को जोड़ देते हैं, यही आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर देता है। भाई इसी रिजल्ट आपको याद है। अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, तो कैसे, उसने कहा है कि 30 को जानते कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 6, 6 भी टूट सकता है भी, तो 2 गुणा 3, इस पर कितनी पावर है बेटा 5 है। 24, 24 होता है 8 गुणा 3, 8 को भी तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 में, 3 की पावर 1, कितनी बेटा आपका, ये भी 5 है। अब आपको करना क्या है, एक तरीका तो यह कि 2 को काउंट कर लो, 3 को कर लो, देखो ऐसे कर लो। 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ, 5 आ रहा है बेटा 5 बार, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 5 यहाँ आएगा, और 5 15 ही आएगा, 15 5 20 आएगा, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ 5 बार, यहाँ भी 5 बार, 3 10 बार। सभी पावरों को जोड़ देते हैं, जितनी भी पावर है सबको जोड़ दो। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए ना आपको, तो कितना आएगा 5 20 10, तो कितनी हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 35, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्राइम फैक्टर के लिए सिखा देता हूं दोबारा, उस संख्या को इस फॉर्म में तोड़ो। उस फॉर्म में क्या है, ए बी सी कैसे नंबर है, प्राइम नंबरों में तोड़ना, प्राइम फैक्टरों में। जैसे कि मैंने 30 को भी तोड़ सकते 5 गुणा 6, पर 6 भी तो टूट सकती है 2 गुणा 3, अब नहीं टूट सकती है। 24 8 गुणा 3, 8 भी टूट सकती है 2 की पावर 3 में, 5। मैंने कहा देख लिया करो भाई, 5 की कितनी पावर है 5, 2 की कितनी पावर है, यहाँ से 5 मिलेंगी, 15 यहाँ से मिल जाएंगी, 15 5 20, 3 यहाँ 5 मिलेंगी, 5 यहाँ से, टोटल 10। सभी को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 35। पावरों को जोड़ देते हैं, यही कह देंगे 35 इसके प्राइम फैक्टर होंगे, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया प्राइम फैक्टर का, जब भी आएगा आपके सामने, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल बहुत बनता है आपका, ये भी समझो यार। देखो एक बात बताइए, उसने कहा है 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 83 में किससे भाग करें कि ये रिमाइंड किससे भाग होगा, तो बड़ा आसान होता है। 7 की पावर 81 यही कॉमन ले लो, सबसे छोटी पावर होती है वही कॉमन ले लो। यहाँ अंदर क्या बचेगा 1, फिर क्या बचेगा 7 की पावर 1, फिर क्या बचेगा 7 की पावर 2, ये 7 की पावर 81, ये क्या है 49 और 7 कितना आएगा 56, 56 और 1 कितना आएगा 57। मतलब इस संख्या को तोड़ करके, ये प्लस का साइन है, इस तोड़ करके ऐसे लिख लेंगे। अब देखो इसमें कोई संख्या 7 का मल्टीपल मिल रहा है या 57 का मल्टीपल, आप देखोगे क्या, क्या देखो भाई आपका 57 का मल्टीपल देख लो, या इसका 57 का क्या मल्टीपल होता है, 19 का भी तो होता है, 19 का भाग जा रहा है, 19 दूनी 38 से 1 19, यही तो हो गया। तो इससे तो कट जाएगा, चेक कर लो किसी में जा रहा है। मतलब ये संख्या टूट करके ये बन गई। अब इसमें 7 का भाग जाएगा, 57 का भी भाग जाएगा, या इसके फैक्टर देख लो। 57 का फैक्टर, मुझे इतनी बड़ी संख्या नहीं पता 57 का टेबल, 19 का तो याद है, 19 का भाग दे के देखा इसमें जा रहा है ना, तो इसी में छोड़ दो। इसका मतलब इसमें 19 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 19 बोले इसका भाग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका ए ऑप्शन। समझ में आ गया, नहीं तो न थोड़ा सा और न थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 7 की पावर 80 लिख दो, 7 की पावर 1 57, और तुझे पता है 7 की पावर 80 और 7 का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या बन जाएगी 399। देख तो रहा है किसका भाग है, 399 इसका मल्टीपल है, ठीक है। अब ऐसे मत करना, ऐसे तो सेट टू करने में टाइम लगेगा, तुम खाली इतना देखना, इसी से दिख जाता है सवाल। ये संख्या टूट गई, ये आ गई। अब इसमें किसका भाग जा सकता है, 7 का देखो या 57, 57 का टेबल नहीं याद है तो 19 का तो याद है, 19 का चेक किया, खत्म हो गया सवाल, ठीक। आगे देखते यार, देखो अब यार जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 8, x से कितने मान संभव है। बहुत बढ़िया सवाल है यार, अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना, ये समझने की कोशिश करना। जब भाई एक बताओ 200 को किसी एक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 8। मुझे बताओ 200 में किसका भाग दिया जा रहा है x का, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 आता है। एक बात क्लियर है, x के कितने मान संभव है, मैं कह सकता हूं x के कितने मान संभव है ना भाई, रिमाइंडर 8 आ रहा है तो हो सकता है x का लार्जेस्ट नंबर क्या आ सकता है, लार्जेस्ट हो सकता है कि हमने कितने का भाग दिया होगा इसमें 192 का, लार्जेस्ट नंबर 192 ही तो हो सकता है, 192 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो 192 हो सकता है या 192 के
फैक्टर। अच्छा 192 के फैक्टर निकालेंगे, टाइम लग जाएगा भाई। 2 का भाग जाता है, किसका भाग जाता है, 192 में देखेंगे 3 का जाता है, ऐसे काउंट करेंगे, टाइम लग जाएगा। आप टोटल एक एक तरीका होता है, 192 के टोटल फैक्टर निकाल लो। कैसे पता चलेगा 192 के फैक्टर निकालने के तरीके जानते हैं आप? कैसे निकालोगे आप करो भाई, देखो इसमें 8 का भाग जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, अभी भी टूट जाएगा ये 8, 8 24 भी टूट जाएगा, 8 गुणा 3। इसको भी तोड़ सकते हैं, कैसे पता है आपको? कैसे? 8 भी टूट जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये टूट जाएगा भाई आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना टूट जाएगा 3। या कह सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। यही तो हो गया बेटा। 192 को ऐसे तोड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने 8 का भाग दिया, 8 का भाग देंगे 24, और 8 गुणा 3, ये भी 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 ऐसे तोड़ दिया। मैं कह सकता हूं अगर किसी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने ना, आपको कुल कितने गुणांक होंगे, जितनी पावर होती है ना उनमें एक जोड़ दो, पावर होती है उसमें एक जोड़ो, पावर होती है उसमें एक जोड़ो, पावर होती है उसमें एक जोड़ो, तो मैं कह दूंगा कि भैया इसके जो टोटल फैक्टर आए वो कितने आए बेटा आपके, कितने आए बेटा आपके, 32 आए। दोबारा देखो यार, जब 200 को किसी संख्या x से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 8 आता है, तो x के कितने मान संभव है? तो हमने कहा भाई मैक्सिमम संख्या क्या हो सकती है, 192 हो सकती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई 192 के टोटल फैक्टर काउंट करो। तुमने कहा कि यार देखो, मैंने कहा भाई ये 8 लिख लिया आपने, ठीक है। 24 को भी क्या लिख दिया, 8 गुणा 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 1 लिख दिया। मैं पूछना चाहूँ कि टोटल फैक्टर कितने आ सकते हैं भाई इसके, तो हमने एक बात बताई है, टोटल फैक्टर के लिए पावर में 1 जोड़ दो आप, 4 गुणा 4 गुणा 2, टोटल कितने फैक्टर आएंगे, 32 आएंगे। अब हमें एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है भाई? मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, थोड़ा सा, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं कि x से कितने मान संभव है। तो भाई जो भी संख्या ढूंढनी चाहिए मैं, तो वो संख्या जो ढूंढनी चाहिए 8 से तो बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, तो 8 से बड़ी होनी चाहिए, तो यार एक काम करो, सुनो यार, 8 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो हम कह सकते हैं यार 8 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं इसका, एक सेकंड, इसको टोटल गलत कर दिया मुझे जो लग रहा है। इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6, 3 की पावर 1, टोटल जो फैक्टर आएंगे पावर में 1 जोड़ देना, 6 और 1 कितना आएगा, 7, 1 में 1 जोड़ेगा 2, टोटल फैक्टर 14 आएंगे यार। टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 14 फैक्टर आएंगे। अब उनमें से ये टोटल 192 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 14, परंतु उन फैक्टरों को हटा दो जो 8 से छोटे हैं, क्योंकि रिमाइंडर हमें कितना चाहिए बताइए, 8। रिमाइंडर 8 कब आएगा, जब 8 से बड़ी संख्या का भाग दिया जाएगा। अब जैसे कि 192 के कौन कौन फैक्टर है हम जानते हैं, जैसे कि 192 में किस किस का भाग जाएगा यार, हम जानते हैं इसमें 2 का भी भाग जाएगा है, हम कहेंगे इसमें भाग तो 1 का भी जाता है, ठीक है, 2 का भी जाता है, ठीक है, 3 का भी जाता है, ठीक है, 4 का भी जाएगा, ये भी ठीक है, और 6 का भी जाएगा, ये भी ठीक है, 8 का भी भाग जाएगा, ये भी ठीक है। अब इससे जाने में, अब इससे कोई भी आएगा वो 8 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इन्हीं फैक्टरों को घटा दो जो 8 से छोटे हैं। कितने फैक्टर छोटे हैं 8 से, ये देख लीजिए 8 से कितने छोटे फैक्टर, 1 2 3 4 5 6। तो भाई इसका मतलब है इसके कितने मान संभव हो सकते हैं, 8 इसका आंसर आएगा। दोबारा समझो, मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, सुनो। 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या x से भाग देने पर रिमाइंडर 8 आया। अब ये बताओ रिमाइंडर 8 कब आ सकता है, रिमाइंडर 8 जब आ सकता है, ये x है ना 8 से बड़ी होगी, ये तो क्लियर है ना भाई, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, जब भी तो रिमाइंडर 8 बचेगा। अब 7 होगी तो रिमाइंडर 8 तो बचेगा नहीं, है ना, मतलब 8 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। मैंने कहा कि यार ज्यादा से ज्यादा 8 का भाग देने, 8 रिमाइंडर चाहिए, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा दे सकते हैं, 192। सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिख सकते हैं, 192। हो सकता है 192 हो, पर कितने मान संभव है, तो 192 के टोटल फैक्टर काउंट करो। टोटल फैक्टर कैसे काउंट किए जाते हैं, आपने इसे ब्रेक किया इस फॉर्म में, 2 की पावर कितनी आई, 6, 3। टोटल फैक्टर काउंट करने के लिए जो पावर होती है उसमें 1 जोड़ दो,
पावर होती है 1 जोड़ दो, ये टोटल फैक्टर काउंट हो गए। मतलब 192 में 14 संख्याओं का भाग जा रहा है। हमें वो फैक्टर चाहिए जो 8 से बड़े हो। तो हमें पता है 192 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 तक है। ये जितनी भी संख्याओं के भाग जा रहे हैं ये 8 से छोटी हो, 8 तक हो, उन्हें क्या कर लो माइनस, क्योंकि मेरे रिमाइंडर कितना चाहिए आपको 8, इन्हें माइनस कर लिया। तो हम कह देंगे 8 ऐसे नंबर होंगे जिनका भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ सकता है 8 आ सकता है। समझ में आ चुका है? ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, ये भी सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है। जब एक धनात्मक पूर्णांक d से, सेम इसी जैसा है, d से भाग दिया जाता है, जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है, कोई नंबर है n, उसमें d से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आया 15 आया। इसी संख्या को 10 गुना कर दो। मैंने अभी क्या बताया था, जब भी वो कहे इसी संख्या को 10 गुना कर दो, आप किसको करेंगे रिमाइंडर को उतना ही गुना करते, याद है ना। तो भाई अगर मैंने इसी संख्या को 10 गुना किया, इसी संख्या को 10 गुना किया है, तो कायदा तो ये कहता है कि रिमाइंडर को भी 10 गुना कर दो। रिमाइंडर कितना आना चाहिए तुम्हारा 150 आया, 150 आना चाहिए, पर 150 नहीं आया रिमाइंडर। वो कह रहा है कि रिमाइंडर खाली कितना आया है 6 आया है। रिमाइंडर कितना है 6 आया। इसका मतलब है ये जो भी संख्या होगी, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, किससे कट रही हो 144। अभी जैसा सेम सवाल है, ध्यान रखना, कोई संख्या को d से भाग देने पे 15 आता, उस संख्या का 10 गुना कर दो। मैंने क्या कहा, जब भी वो संख्या इतने गुना कोई है ना, आप रिमाइंडर उसी संख्या का रिमाइंडर का कर दो उतना गुना, 10 गुना। तो हमारा रिमाइंडर 150 आना चाहिए था, परंतु पता चला रिमाइंडर तो 6 आया है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है भाई, इसका मतलब वो 144 से कट सकती है ना। और 144 वो कह रहा है डी का न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा ये तो क्लियर है, रिमाइंडर पहले कितना आ रहा था 15। अब कोई भी संख्या ढूंढेंगे 15 से क्या ढूंढेंगे, बड़ी ढूंढेंगे। अभी जैसा सेम सवाल है ना। अब ये बताओ 144 के फैक्टर ढूंढेंगे, पर हमें पता है 15 से बड़ी 144 का फैक्टर कौन सा होता है 16। तो यार होने में तो अभी 144 का फैक्टर हमें पता है 144 में 18 का भी भाग जाता है, हम कहेंगे 144 में 12 का भी भाग जाता है, परंतु 15 से तो बड़ा आना चाहिए, ये इसलिए नहीं हो सकता। होने में तो 18 भी हो सकता है, पर इन दोनों में न्यूनतम कौन होगा ये बताओ 16। होने में तो 24 भी हो सकता है, परंतु न्यूनतम कौन आएगा 16। तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा सी। अच्छा कोई कहेगा 9 क्यों नहीं है, अरे यार रिमाइंडर कितना आ रहा था 15, तो आंसर 15 से बड़ा ही लाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी समझाया था भाई, जब भी तो रिमाइंडर 15, रिमाइंडर कब आया होगा 15 से बड़ी संख्या का भाग देने पर। तो 15 से बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो ये 144 का फैक्टर कौन कौन होते हैं 16, 18, 24 बहुत होते हैं, परंतु हमें न्यूनतम चाहिए 16। आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक सेम इसी जैसा सवाल था, दोनों एक दूसरे कनेक्ट थे सवाल। एक और सवाल, वो कह रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो 401, 399, 101, 199, 301, 299, 201, 199, सबके बीच में अंतर क्या है बेटा सेम है ना। अच्छा तो देखो इनको एक काम कर दो आप, मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, इनका कंजुगेटिव बोले तो इनको कैसे लिख सकते हैं भाई हम। हमने क्या किया सुनना मेरी बात, ये लिखा था √401 माइनस 399, ध्यान देना √101 माइनस √99, ठीक है। और ये कितना है 301 299, और कौन सा है 201 199, ये नंबर है। अगर इन्हें मैं लिखना चाहूं संयुगी फॉर्म में, संयुगी फॉर्म क्या है ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करूं प्लस वाले का, है ना, समझ गए होंगे ना। अगर ऐसे लिखा है 401 माइनस 399, ऊपर नीचे माइनस वाले का है तो ऊपर नीचे किसका गुणा करना पड़ेगा, ऊपर संयुगी के लिए प्लस वाले का, समझ रहे हो ना। ऊपर नीचे प्लस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है बेटा, ऊपर वाले में ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 401 में से 399 कितना आएगा 2 आएगा, नीचे क्या आएगा बेटा √401 प्लस 399। ये समझ में आ रहा है। वैसे एक बात कहूं, मैं आंसर डायरेक्ट देना सिखा दूं, पर तरीका पहले सीख लो। अब इनका भी सेम बनेगा, अंतर तो इनके बीच में भी 2 है तो ऊपर 2 तो आएगा, अंतर तो सब में सेम ही है, 101 आएगा, तो ये कितना आएगा 99 आएगा।
अंतर तो इनमें भी 2 है, तो नीचे प्लस हो जाएगा 301 और ये 299। अब ये बताओ अंतर 2 है, ये 201 होगा, 199 होगा। अब तुम बताओ अगर ये 2 को हटा दो, ये फ्रैक्शन में नहीं होते, क्या कह रहा हूं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती, 401 वाली संख्या सबसे बड़ी होती। परंतु आप एक बात बताओ मुझे, एक छोटी सी बात आपको अब बतानी है मुझे, कि मैं आपसे कहूं कि 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तुम कहोगे सीधी सी बात है कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। परंतु मैंने अगर ऐसे कर दिया 1/5 बड़ा है कि 1/8, तुम कहोगे ये बड़ी संख्या अगर 1/, में जाती है ना ये छोटी हो जाएगी, अपॉन जो 1/, ये छोटी संख्या थी ना ये बड़ी हो जाएगी, ये तो जानते होंगे ना। अब वही कहानी हुई, क्या कहानी हुई, ये सबसे बड़ी संख्या थी 401, जैसे ही 1/, में आएगी सबसे छोटी संख्या होगी, और यही जानना चाह रहा था सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ए ऑप्शन। वैसे एक बात बताऊं, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो सबसे छोटी संख्या थी ना 199, अभी सबसे बड़ी हो जाएगी 1/, में आके। इसलिए इस तरीके का जब भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी इनके बीच में अंतर क्या हो, सेम हो रही हो और माइनस का साइन आ रहा हो, तो जो तुम्हें सबसे बड़ी संख्या लग रही हो वही सबसे छोटी होगी। तरीका क्या होता है, सबको ऐसे लिख रखा है आपने, इनको हम 1/, की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऊपर कंजुगेटिव को मल्टीप्लाई करके तो लिख सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा, अब तो दिख रहा है ना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये, पर 1/, में है तो ये ओरिजिनलिटी क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ए ऑप्शन, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक बात बताओ, क्या कह रहा है भाई, ये भी अच्छा सवाल है। 1000 से कम कितनी नेचुरल नंबर है जो 5 या 7 से वायत है लेकिन 7 से नहीं, 35 से नहीं। अच्छा ये बताओ 1000 से कम, एक बात तो पता है, अगर कोई आपसे कहे कि 1 से लेके 1000 तक 5 का भाग कितनी संख्या में जाएगा, आप सीधा 5 का भाग दे दो इसमें, हम कह देंगे 200 ऐसी संख्या होंगी 1 से लेके 1000 तक, 1000 भी शामिल है, पर इसमें ध्यान रखना उसने क्या कहा 1000 से कम। तो भाई अगर कोई पूछता है 1 से लेके 1000 तक 5 से भाग जाने वाली संख्या कितनी होंगी, 200 आंसर, पर उसने क्या कहा है 1000 से कम, मतलब इसमें 1000 शामिल नहीं है, हम कहेंगे 199 ऐसी संख्या होंगी जो 1000 से कम होंगी जो 5 से वायत है। अगर कोई आपसे पूछे 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक 7 से वायत होने वाली संख्या कितनी होंगी, तुम सीधा 7 का भाग दे लो, एक तो सीरीज निकालो 7 14 ऐसे लिखो, मैं कह रहा हूं सीधा 7 का भाग दो, दे दिया। 7 का भाग कितने तक जा रहा है, 7 1 7, कितना आएगा भाई 3 0 28, ठीक है 2 0 7 दिन 14, लगभग 142। इसका मतलब ये हो गया 142 हो गया। अच्छा अब तुम कहोगे सर इसमें एक क्यों नहीं माइनस किया, यार 5 का भाग 1000 में जा रहा था और उसने 1000 की मना कर रखा है, 1000 से कम, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ा। 7 का भाग 1000 में नहीं जा रहा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम कह देंगे 1000 से कम वाली संख्या जिसमें 5 का भाग जाएगा वो 199 होंगी, 7 से भाग जाने वाली संख्या 1000 तक 142 होंगी। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, पर लेकिन 35 से नहीं। तो मुझे एक बात बताओ 1000 में भाग कितने का भाग दे दो आप, 35 का। तो मुझे एक बात बताओ किसका भाग दे दो बेटा, 35 का। 35 का भाग देने लगे इसमें, 35 दूनी 70, 30 जीरो हो गया है, 35 जीरो, ठीक है 35 दूनी 70 हो गया, ठीक है। अरे 1000 में आप 35 का भाग देने लग जाएंगे, 35 दूनी 70 होगा, 30 जीरो ये आएगा, और 8 का भाग देंगे, 8 का देके देखना कितना आएगा भाई आपका, 8 39, 8 से 24 28, ठीक है। तो मतलब कितनी बार जा रहा है, लगभग 28 बार जा रहा है। तो हम ये कह देंगे ये संख्या में 5 का जा रहा है, इस संख्या में 7 का जा रहा है, पर 35 वाली संख्या क्या कर लो आप, माइनस कर लो। अब इनको दोनों को क्या कर लो आप, जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, एक 200, 200 में 141 जोड़ दो 341 आएगा। ये वाली संख्या क्या कर लो आप, माइनस कर दो, और ये वाली संख्या माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 313। 313 ऐसी संख्या होंगी जिनमें 5 का तो भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा, लेकिन 35 का भाग नहीं जाएगा। तो कितनी संख्या होंगी इसमें से, 35 संख्या ऐसी होंगी, सॉरी 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 सॉरी, इसमें 5 का भाग जाने वाली संख्या आ गई, 7 का भाग देने वाली संख्या आ गई। यार ये 28 संख्या है ना, कायदा से ये इसके अंदर इंक्लूड है पहले से, है ना,
कायदा से ये संख्या तो पहले से भी इंक्लूड है, क्योंकि इसने वो भी संख्या ली हुई जिनमें 35 का भाग जा रहा है। कहने का मतलब ये 341 संख्या तो ऐसी होंगी, 341 संख्या ऐसी होंगी जिनमें 5 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, परंतु इन दोनों में कुछ संख्या ऐसी होंगी जो कॉमन आ चुकी हैं। कौन सी कॉमन आ चुकी हैं? 28 संख्या आ चुकी है कॉमन। 28 संख्या क्या आ चुकी है? कॉमन आ चुकी है। उन्हें तो पहले आप माइनस ही कर लो, जो कॉमन वाली संख्या को क्या कर लो आप बेटा? माइनस कर लो। तो कॉमन वाली संख्या को आप माइनस कर लोगे ना, तो हम कह देंगे 313 संख्या ऐसी होंगी जिनमें केवल किसका भाग जा रहा होगा बेटा? 5 का जा रहा होगा और 7 का जा रहा होगा। लेकिन ये कॉमन वाली माइनस हटी है, अभी ये आंसर नहीं मानेंगे सही। अभी 35 वाली इसी के अंदर है, और कोई पूछे 35 से भाग देने वाली कितनी संख्या होंगी? ये 28। इनको दोबारा माइनस करना पड़ेगा यार, ये आएंगी तुम्हारी 285 संख्या आएंगी। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। दोबारा सुन लो मैं जो कहना चाह रहा हूं, सवाल बहुत बढ़िया था, इसका दोबारा सुनो। 5 से वाहित होने वाली संख्या 1000 से कम थी तो एक कम किया 199, 7 से वाहित होने वाली 142, 35 से वाहित होने वाली 28। बेटा ये 28 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, दो बार इंक्लूड हो चुकी है, पहले तो वही माइनस किया था मैंने। ये 313 नंबर क्या है? 313 वो संख्या है जिनमें 5 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 35 का भी जा रहा है। ये 313 नंबर कौन से हैं? जिनमें 5 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा और 35 का भी जाएगा। लेकिन मुझे वो संख्या माइनस करनी है जिनमें 35 का भाग नहीं जाएगा। तो 35 का भाग कितनी संख्या में जाता है? 28। उन्हें अब माइनस करो। हम कहेंगे 285 ऐसी संख्या होंगी जो 1000 से कम होंगी जिसमें 5 का और 7 का भाग जाएगा लेकिन 35 का नहीं जाएगा। ये वाली संख्या दो बार क्यों कॉमन की है आपने पता? दो बार माइनस क्यों की है? एक बार तो करनी थी, ये तो क्लियर है, परंतु तुम्हें पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में कुछ संख्या, जैसे 5 का टेबल आप पढ़ोगे ना, 5, 10, 15, 20, ये 35 लिख दी मान ले। 7 का टेबल पढ़ोगे, 7, 14, 21, 35। ये देखो 35 कितनी बार इंक्लूड हो चुका है? दो बार। एक बार तो माइनस कर दो ना, वो कॉमन वालियों को माइनस कर देते। ये 313 सवाल क्या होता अगर सवाल इतना ही होता? वो संख्या बताओ जिनमें 5 का और 7 का भाग जाता है, तो आंसर क्या होता आपको पता है? 313। परंतु उसने सवाल पूछा 5 का भाग जाता है, 7 का जाता है, लेकिन 35 का नहीं जाता। अब 35 वालियों को क्या कर लिया? माइनस। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 285 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, एक सेकंड। ठीक बेटा, ध्यान रखना। अच्छा भाई, इसे देखो, 8 की पावर के एक विषम गुणांक है, तो के विषम है तो अपने मन से के बराबर 1 मान लो। इवन होता तो क्या मानते? 1 मानते। समझ में आ रहा है? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहीं से पता चल जाता। 64 25 कितना होता है बेटा आपका? 89। तो ये किसका मल्टीपल होगा बेटा? 89 का होगा। अगर ये आपके लिए विषम दे रहा है तो के बराबर 1 रख लिया करो, इवन देता तो के बराबर 2 रखते, उसी से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, ये तो बहुत ईजी था। अच्छा, ये भी सवाल सुनो। उसने कहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यदि इसके अंकों को उलट देने पर संख्या 7 से भाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा? चलो ठीक है, देखो कोई भी दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है? 10x + y। अगर देखो कोई संख्या लिखी है x y, इनको ऐसे ही तो लिखेंगे, इकाई के स्थान पे तो 1 का गुणा, दहाई के स्थान पे 10 का गुणा। ये संख्या को लिखने का तरीका है। वो कह रहा है ये संख्या को लिखने का तरीका है, ये कोई संख्या है, उस संख्या, वो कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, इस अंकों का योग क्या होगा? x + y। अंकों का योग है ना, अंकों का योग उस संख्या का, उस संख्या कौन सी? ये संख्या का कितना भाग है? 1/7 है। तो 1/7 पहले तो यही से सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा? 10x + y, 7x + 7y। ये कितना आएगा? 3x आएगा, और ये आएगा 6y आएगा। और मुझे एक बात बताइए, x के नीचे 2 आया तो y के नीचे कितना आया? 1 आया। क्यों? 3 से 2 बार, 3 से 1 बार। मुझे एक बताओ, इन दोनों संख्या x अनुपात y, इन दोनों संख्याओं के बीच में, ये आपको पता है दहाई और इकाई के अंक, इनके बीच का अंतर कितना है? 1। 1 नहीं, वो खुद कह रहा है कितने का अंतर है इकाई और दहाई में? 4 का।
तो कायदा से ये पता चला ये 8 होगा, तो ये पता चला 4 होगा। अगर कोई आपसे पूछता वो संख्या कितनी है, तो हम आंसर दे देते 84 है। परंतु वो संख्या नहीं पूछी है उसने, उसने पूछा है उस संख्या के अंकों को बदल दो 48, उसमें 7 का भाग दो, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम कहेंगे 84 को अगर अंकों को बदलते हैं तो 48, तो संख्या हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 6 आएगा। ठीक, अगला सवाल, जब एक दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल कितना आ रहा है 424। उस अंकों को आपस में बदलने पर फिर गुणा किया जाता है अंकों के योग से, फिर कितना आ रहा है 280। तो वो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखो अभी वाला सवाल है, मान लो कोई संख्या x y है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा 10x + y। इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये इनका गुणा करूंगा तो कितना आएगा 424। अगर इस संख्या के अंकों को पलट दें बाई x कर दें तो 10y + x। अब इस संख्या के अंकों का योग का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 280। हमें पूछा गया इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। एक बात तो क्लियर है, अंकों के योग का क्या हो रहा है दोनों जगह पर गुणा। एक तो तरीका इन दोनों का भाग दो, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं इन दोनों में गुणा किसका किया गया, अंकों का योग का, मतलब ये अंकों के योग का क्या है मल्टीपल है, इसका मतलब उसका भाग जाएगा। देखो इसमें 6 का भाग दोनों में जाएगा, इसमें भी नहीं जा रहा ना, इसमें जा ही नहीं रहा है, ये तो कैंसिल। 9 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, नहीं जाएगा। 7 का जाएगा, नहीं जाएगा यार। 8 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब संख्या के अंकों का योग कितना होगा आपका 8 का होगा। खत्म हो गया सवाल ऑप्शन से। और अगर ऑप्शन नहीं ऐसे दो मिल जाते तब, अब क्या है तो इन दोनों का क्या दे दो भाग, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ऐसे कर लेते, पर जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मल्टीपल पे ब्रेक हो जाता, ध्यान रखना। ठीक, देखो यार, देखो यार 3 की पावर, देखो एक सेकंड, हाँ भाई, तो देखो एक और रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। यदि 3 की पावर है 61 284 को 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर x बचता है। 4 की पावर 96 को 6 से भाग दिया जाए तो y बचता है। 2x - y का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए बेटा, मेरे को सुनना यार, एक बात बताइए आप, ये क्या लिखा है 3 की पावर 61 284, ठीक है। अब एक रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी हुई, देखो मेरा इसी चैनल पर हर एक टॉपिक का अलग अलग से भी पढ़ा हुआ है, जैसे यूनिट डिजिट इकाई अंक है ना, नंबर ऑफ जीरो, इसके अलग टॉपिक पड़े हुए हैं, रिमाइंडर थ्योरम अलग वीडियो पड़ी हुई है। ये अलग अलग पार्ट में भी तुम देख सकते हो। अभी तो मिक्सअप क्वेश्चन चल रही है, अलग अलग समझना चाहते हो रिमाइंडर थ्योरम को पूरी तरह मैंने समझा रखी है। यूनिट डिजिट हुआ, नंबर ऑफ जीरो हुआ, इसी में जाओगे आपको मेरी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी नंबर सिस्टम की, उन्हें अलग से भी समझ सकते हो टॉपिक वाइज। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, आपको पता होना चाहिए 5 का भाग देना तो कॉमन, इसे एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 3 की पावर 2 में तोड़ो, जिससे कि 3 की पावर 2 में टूटने का मतलब कितने में टूट जाएगा 9 में, और 9 का भाग 5 में देंगे तो रिमाइंडर 5 दूनी 10, रिमाइंडर माइनस पे चला जाएगा। और देखते ही तो 3 की पावर 2 में तोड़ने का मतलब है ऐसे तोड़ेंगे 3 की पावर 2 और 2 का भाग दे देना पावर में कितना आएगा 30, 6 4 2, कितने का भाग देना है बेटा आपको 5 का। मुझे एक बात बताइए 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, ये कितना है बेटा 30 642। अब आपको 5 का भाग देना है, 5 दूनी 10 आएगा, और 5 दूनी 10 आएगा, 10 आने का मतलब कितना होता है -1, और -1 की पावर ये कैसी इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा +1। बोले तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर थ्योरम में हमारा हर एक सवाल में कोशिश रहती है रिमाइंडर +1 बने या -1 बने। ठीक है भाई, इतनी बड़ी पावर 3 का मान तो नहीं निकाल सकते, एक तरीका होता है, हम जानते 3 की पावर 2 का मान 9, 5 का भाग देंगे -1 आएगा, और -1 की पावर इवन है यार तो क्या आ जाएगा +1। तो ये किसका मान है पता है आपका, ये किसकी वैल्यू हो गई x की। और तुम्हें एक बात और पता होना चाहिए 4 की पावर 96 में 6 का भाग देने तो रिमाइंडर आपका हमेशा कितना आता है 4 आता है। एक बात हमेशा याद रखना, क्या 4 की पावर कुछ भी हो और कभी भी 6 से भाग दिलवाए तो हमेशा रिमाइंडर 4 आता है, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। 4 की पावर चाहे 1 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 9,999 हो, जब भी 4 की पावर कुछ भी होगी रिमाइंडर कितना आता है 4। तो इसका ये किसका मान है बेटा आपका y का। हमसे पूछा क्या 2x, x का मान कितना है 1,
तो 2x माइनस बाई, 2 में से 4 गए तो माइनस के 2, आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब देखो, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2001 है। दो धनात्मक संख्या मान लो, एक x माइनस बाई का मान कितना है आपका? 2001 है। हमने इसमें किसको बड़ा मान लिया है? x को बड़ा मान लिया। वो कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन है? बाई को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है और रिमाइंडर कितना आता है? 41 आता है ना। अब आपको एक बात तो क्लियर होगा, इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अरे यार, मैं 3 का भाग, ये तो तरीका पता होगा ना, 3 का भाग 17 में देना है तो 15 तक गया, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 गुणा 5, और रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाता है, ये इसके बराबर होता है भाजक के 17 के। यही तो तरीका है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बाई का मान चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? 9x प्लस रिमाइंडर को ऐड कर दो 41, बाई का मान आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, बाई का मान अगर आपके पास आ गया, बाई का मान क्या रख दो? यहाँ रख दो। यहाँ से किसका मान आएगा? x का। हमसे पूछा भी क्या जा रहा है? बड़ी संख्या। बाई का मान रख दिया आपने x बराबर, बाई का मान क्या बेटा आपका? 9x। एक सेकेंड, बाई का मान आपने रखा, इसी को लेके आ जाओ, चलो नीचे ले आओ। x, बाई का मान क्या आएगा? 9x प्लस 41 इक्वल टू कितना है? 2001 है। ये कितना आएगा बेटा आपका? हम कह देंगे बाई का मान क्या रख दिया आपने? ओहो, हमने गलती लिख दी ना, बड़ी संख्या का भाग नहीं दिया था, छोटी का दिया जाता, गलती करके। बड़ी संख्या में है ना, बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या में भाग देना छोटी संख्या का। कितनी बार गया था बेटा? 9 बार। रिमाइंडर कितना आया था? 41 आया था। ठीक है, अब ये करेंगे, हम कह देंगे यहां से x का मान क्या आएगा? 9y प्लस 41 आएगा, है ना। x का मान क्या आएगा? बड़ी संख्या में दिया जाता है छोटी संख्या का। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसमें x का मान लिख देंगे, कितना आएगा? 9y प्लस 41 माइनस के बाई इक्वल टू 2001। ये कितना आएगा? 8y। ये कितना आएगा बेटा आपका? 1960 आएगा। और बाई का मान आएगा बेटा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 40, 245। और बाई का मान ये आ गया, तो मुझे एक बात बता दो, क्या बाई का मान ये आ गया? बाई का मान कितना है? 245। 245 को अगर इधर लेके जाएंगे तो x का मान आ जाएगा, कितना आएगा? 2246। अरे 245 यहाँ रख देंगे ना, और 245 नेगेटिव है, इधर जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव 2246। इसके अंकों का योगफल 2 2 3 4, 4 और 6 8, 8 6 14। इसके अंकों का योगफल कितना आएगा? 14। यही आंसर आएगा। तो छोटी संख्या 245, बड़ी संख्या 2246। तो हम कह देंगे इनके अंकों का योगफल चाहिए बड़ी का, तो आंसर कितना है? 14। अगला सवाल, जब n को 8 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, और बेटा जब 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने क्या होता है, जो संख्या के साथ करें वो रिमाइंडर के साथ, तो रिमाइंडर को कितना कर दो? 6n। 6n मतलब 18 माइनस 1 कितना आ गया? 17। अब बताओ 8 का भाग इसमें दे दो तुम, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। मैंने बताया था ना, रिमाइंडर कितना आया? 3। अब संख्या का कितने गुना कर रहे? 6 गुना, तो तुम रिमाइंडर का 6 गुना 18, 1 कम कर रहे हो 17, 8 का भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अगला सवाल, जब अंक 307 से प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके बनाने वाली सभी 3 अंकों की संख्या का प्रयोग करो। अच्छा, तो 307 से, तो 307 से एक तो 307 बन सकती है। ठीक है, अब एक हो सकता है, क्या बन सकती है भाई इससे? एक 370 को तो चेंज कर लेंगे, 370 भी तो बन सकती है। ठीक है, एक संख्या 703 बन सकती है। ठीक है, और एक क्या बन सकती है भाई? 7 तो नहीं रहने दो, और 3 जीरो भी बन सकती है। ये तो बन सकती है बेटा। अच्छा, क्योंकि बेटा जीरो को आगे नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि जीरो जैसे ही आगे चली जाएगी तो वो 2 अंकों की संख्या रह जाएगी, तो जीरो को इन दोनों स्थानों पे ला सकते हैं। तो 4 संख्या बन सकती है, इनको जोड़ो भाई, कितनी बन रही है? ये बन रही, इन चारों का अंक चाहिए ना आपको, तो हम ये कितना समा रहा है? 677 इनका आ रहा है, इनका कितना आ रहा है भाई आपका? इनका आ रहा है 1433 आ रहा है। सभी का जोड़, सभी का तो जोड़ना है, सभी को जोड़ दे। 7 3 10, 7 3 10 11, तो 7 2110, यही तो आंसर आना चाहिए।
आंसर कितना आएगा 21। समझ में आ गया भाई। एक 307 बन रही है, 3 तो यही रहने दो, 7 जीरो कर लो। 703 बन रही है, 7 को रहने दो, 0 3। अब जीरो को आगे नहीं ले जा सकते, ये क्लियर है, क्योंकि जैसे ही जीरो आगे गई तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 4 संख्या बन सकती है। आंसर कितना आएगा इनका सम सभी को जोड़ 2110। अगला सवाल, अंक 2 9 6 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे छोटी संख्या होता है उनका अंतर चाहिए। तो बड़ा आसान सवाल है। तो बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 9 6 5 2। छोटी संख्या क्या बनी? 2 5 6 9। कर लेना भाई, ये अंतर ही तो चाहिए। 12 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 3। 14 में से गए तो 8। ठीक है, तो भाई ये दिख तो रहा है 83 दिख रहा है पीछे से। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ये आ जाएगा 7083। ठीक है, चलो। जब n को 7 से भाग दिया था, रिमाइंडर 3 आता है, 5 n है, और रिमाइंडर का कितना कर लो? 5 गुना, तो कितना आएगा? 15। 7 का भाग देना है, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ये तो समझ चुके हो ना, जो काम संख्या के साथ कर रहे हो 3 गुना 5 गुना, तो रिमाइंडर के साथ 5 गुना कर दो, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अगला सवाल, अच्छा ये सवाल मैंने पढ़ाया था क्या? बायनोमियल थ्योरम। आप जानते हो कि A49 ये 1 की पावर 15 हो सकता है, तो किससे भाजित होगा? A माइनस बी से भाजित होगा। बोले तो 48 का भाग जाएगा, 48 का जाएगा तो 48 के फैक्टर का भी भाग जाएगा। 48 का फैक्टर कौन सा है? 6 8 है ना, तो 8 का भी भाग जाएगा। तो भाई इसमें A माइनस बी का भाग जाने का उधर 48 का भाग जाएगा। 48 माइनस 1 क्या होता है? तो बोले 48 का फैक्टर हो क्या होता है? 6 भी होता है, 8 होता है, कौन सा है इसमें? 8 है, तो आंसर लगा दो। ठीक, बायनोमियल थ्योरम याद आ गई ना। स्टार्टिंग का पहले सवाल ये था, A माइनस बी, 48 का भाग जा रहा है, 48 मतलब सी का। ठीक, अच्छा 27 की पावर 27 ये भी सिखाया था, वो भी बायनोमियल थ्योरम, ये सॉरी रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। 27 की पावर 27 है, प्लस 1 है आपका, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, है ना? रिमाइंडर कितना आएगा आपसे, है ना? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, रिमाइंडर थ्योरम अलग से मैंने बता रखा है, टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी रिमाइंडर थ्योरम समझ लो। 28 का भाग 27 में दोगे, माइनस के 1 आया, कितना आया? माइनस के 1। 27 में 28 का भाग दोगे तो कितना आएगा? माइनस के 1। अच्छा माइनस 1 की पावर ऑड है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस के 1, यहाँ माइनस के 1। अच्छा माइनस के 2 तो रिमाइंडर कभी होता नहीं है, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए, फाइनली जिस संख्या से भाग दे रहे उसे जोड़ दो, तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना देंगे हम? 26 इसका आंसर देंगे, डी ऑप्शन। रिमाइंडर थ्योरम का रिजल्ट है, आपने 28 का भाग 27 में दिया -1, -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा? -1। 27 में 28 का भाग देंगे -1, माइनस के 2 आ रहा है आंसर, और माइनस का 2 रिमाइंडर कभी होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसे क्या कर लो आप? ऐड कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा? 26। अब देखो, छात्रों की एक क्लास में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां थी, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6, और इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफियां थी। यदि क्लास में छात्रों की संख्या 25 है, तो टॉफियों की कुल संख्या कितनी, किससे भाजित होगी? अरे आपने पहले बच्चे के पास 2 टॉफियां थी, दूसरे के पास 4 थी, तीसरे के पास कितनी? 6 थी। अब ऐसे ही वो जानना चाह रहा है 25 में कितने बच्चे? 25। तो यार एक फॉर्मूला होता है, ये कौन सी सीरीज है? हम में 2 का ऐड होता जा रहा है ना, ये समांतर सीरीज एपी, और एपी सीरीज को कैसे ऐड करते हैं बेटा? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, मुझे बताओ n/2 कितने टर्म है? 25 बच्चे, n/2 2a, ये माने क्या होता है? पहला टर्म कौन है? 2, 2 दूनी 4, कितने टर्म है? 25 में से गए 24। डी माने डिफरेंस कितना है इनके सबके बीच में? 2। 25 में से गए 24 दूनी 48। तो हम कह देंगे ये इन सभी को जोड़ देंगे, 52, 2 का भाग दिया 26, तो ये जो संख्या आएगी 25 गुणा 26 आएगी। अब कर लो, एक तो टोटल निकाल लो, 650 आंसर आएगा। कितना आएगा भाई? 650 आएगा। अब 650 में किसका भाग जा रहा है? 5 का जा रहा है, लेकिन 7 का नहीं जा रहा। 5 का जा रहा है, 13 का जा रहा है, तो किससे भाजित होगी? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समांतर सीरीज का सवाल था, 25 तक ऐड करना था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ए माने क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? इनके बीच में किस अंतर ले लो, 2 टर्म कितनी? 25 तक। टोटल कितनी टॉफियां थी? 650। किसका भाग जा रहा है? 5 और 13 का। ठीक, 2 संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 6, शेषफल के रूप में 19 मिलता है। छोटी संख्या क्या होगी? अभी सेम सवाल कराया था, 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है भाई? देखना, 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1564 है। ठीक है, हमने
1500 कितना है बेटा 64 है। हमसे कहा गया कि बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या कौन सी है x को, अभी तो किया था 22 से भाग देने पर कितनी बार गया बेटा, उसने कहा बेटा भागफल कितना 6, रिमाइंडर कितना आया बेटा आपका 19 आया। तो अभी तो सिखाया था कैसे करते हैं, सेम सवाल था। x बराबर क्या आएगा 6y प्लस 19, और x की वैल्यू आप कहाँ रख दोगे भाई, वहां रख दोगे। और x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखोगे, x की वैल्यू आपने रखी कितनी 6y प्लस 19 माइनस बाई 1564, ये कितना आएगा 5/19 गए तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 45 आएगा। 1500 कितना आएगा 45 आएगा, और बाई का भाग देना है तो 309 आएगा। और ये जो छोटी संख्या पूछा था तो आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन। बड़ी संख्या पूछता तो 309 को वहां रखे तो आंसर आ जाता। ठीक, अभी सेम सवाल आपने किया था। ठीक, अगला सवाल 7 की पावर 42 को 48 से भाग देने पर रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। 7 की पावर 42 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 24, भाई 24 क्यों 21 करेंगे, 42 है ना, ठीक है। 48 से भाग देना है, ये कितना आएगा 49, 21 मैंने क्या कहा था रिमाइंडर 1 और -1 बनाने की कोशिश करते हैं, और 1 की पावर कुछ भी कर लो तो क्या आता है 1 ही आता है, तो रिमाइंडर भी कितना आएगा 1 आएगा। अच्छी तरह समझना है, मैंने पहले ही कह दिया रिमाइंडर थ्योरम की एक बार वीडियो जरूर देख लेना, जिससे रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल, एक संख्या को 363 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है। कोई संख्या है जिसमें 363 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया 17, उसी संख्या में 11 का भाग देंगे तो मैंने आपको बताऊं ये 11 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 11 इसी का फैक्टर है, आपको कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर में भाग दे दो ना 11 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। आपका रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। हमेशा जब भी ऐसा सवाल आता है ना बड़ी संख्या देगा फिर उसके फैक्टर का भाग दिलवाएगा, तो उसके फैक्टर भाग दे तो रिमाइंडर का भाग दे दिया करो। फैक्टर मतलब 11 का भाग जाएगा इसमें, जरूर जाएगा, जब भी आप सवाल पूछेगा ये, तो आपको रिमाइंडर में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन आएगा। ठीक, अगला सवाल, जब n को 6 से भाग देते हैं तो 3 आता है। अब भाई जो कुछ n के साथ हो रहा है ना वही काम रिमाइंडर के साथ करो। 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणा 5 15, 15 और 8, अब 6 का भाग दो 24 और 8 32, और 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। जो काम संख्या के साथ करें वही काम रिमाइंडर के साथ कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल बेटा आपके सामने, 3 की पावर 50, 9 की पावर 26, 27 की पावर 18, 9 की पावर 28 और 9 की पावर 29 में किससे पूरी तरह विभाजित है। ठीक है यार, तो इसे छोटी पावर में ब्रेक कर लो आप। 3 की पावर 50 है, कुछ मत कहो, 3 से थोड़ी टूट जाएगा। 3 की पावर 2, तो 2 करेंगे 26 ऊपर है तो कितना आएगा 3 की पावर 52। 3 की पावर 3 18 और 3 54, 3 की पावर 2 56, और 3 की पावर 2 29 58, समझ में आ गया। और सबसे छोटी पावर कॉमन ले दो आप, यहाँ 1 बचेगा, 3 की पावर 2 9 बचेगा, 3 की पावर 4 81 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 729 आएगा, और ये 3 की पावर 8 आएगा। और 3 की पावर 8 कितना आएगा भाई आपका 9, यही तो आएगा 3 की पावर, देखो 3 की पावर कितना आएगा बेटा आपका ये 8 होगा। 3 की पावर 8 क्या होता है 4 गुणा 4 81 गुणा 81 है ना, और 81 का स्क्वायर कितना आएगा, 81 का स्क्वायर आप करोगे, 81 का स्क्वायर करोगे तो 1 8 दूनी 16, और 16 कितना आएगा 1 गुणा 8 16 दूनी 32, 64 और 3 कितना आएगा बेटा 67, ये आएगा 67 21 आएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये आ जाएगा 1 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 दूनी सॉरी 81 का स्क्वायर आएगा 1 1 गुणा 8 8 8 दूनी 16, 64 और 1 65 65 61 आएगा, 65 61। ठीक है, ठीक है भाई। अब इन सभी को क्या कर लिया हमने, 3 की पावर 50 तो लिख ही लिया, इनको जोड़ना कितना आएगा भाई आपका, ये आएगा 1 और 9 10 10 1 11, 11 और 9 कितना आता है भाई 20 20, 1 और 9 कितना आता है भाई आपका 10 11 20 21। ठीक है, 8 10 18 66 और 7, 66 और 7 कितना होता है भाई 73, ये लिख दिया।
3 की पावर 50। अब देखो इसमें 11 का भाग जा रहा है, देखना 3 1 4 7 8 15, 11 की तो भाग जा रहा है, 5 का तो जाएगा नहीं, इन दोनों में नहीं जाएगा, 2 का भाग इन दोनों में नहीं जाएगा, 7 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 7 का भाग 7 चौक 28 35 नहीं जाएगा, तो इसका भी नहीं जाएगा। किसका भाग जाएगा? 11 का। पहली चीज थी इस संख्या को ब्रेक करना आपका। भाई ये 3 की पावर 50 है, इन 9 को भी 3 में तोड़ेगा तो क्या आएगा? 3 की पावर 2, ऊपर 26 लगा हुआ है, 26 नहीं 52, 3 की पावर 3 है 54, फिर कितना 3 की पावर 2 है 56, और ये सबसे छोटी पावर कॉमन ले ले इसमें, ठीक है। अब ये यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगी, यहाँ 6 बचेगी, यहाँ 8 बचेगी, और ये आपको ब्रेक हो गई, संख्या ब्रेक है। अब इसमें देखते किसका भाग जा रहा है, हमें पता है 2 का तो जा नहीं सकता है ना, 5 का भाग जा नहीं सकता, 5 नहीं, 7 का भाग देखा है, 11 का भाग जा तो रहा है, 1 और 3 4 7 8 15, 15 से 4 गए तो 11 का मल्टीपल तो आ रहा है, जानते हो डिविजिबिलिटी। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। अगला सवाल अब देखो क्या कह रहा है भाई, एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, कोई संख्या है x, उसमें 7 जोड़ा जाता है, जोड़ दिया, और योग में 5 का गुणा किया जाता है, 5 का गुणा कर दिया, फिर उस गुणनफल में 3 से भाग दिया जाता है, 3 का भाग दे दिया, और उस जो भागफल है उसमें से 4 घटाया जाता है, 4 घटा दिया, परिणाम 16 आता है। जो कहा था वही करते गए, किसी संख्या में 7 जोड़ा गया, 5 गुणा किया गया, उस भागफल में 3 दिया गया, 4 घटा दिया गया, भागफल से 16 आता है। सॉल्व करनी है सवाल, कितना आएगा? x + 7 गुणा 5 भाग 3, 16 और 4 20। सॉल्व करने बैठे 5 से कितनी बार गया? 4 बार। x + 7 3 गुणा 4 12, x का मान चाहिए, वो संख्या क्या होगी? 5 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 5। ये तो बहुत इजी सवाल है, जो बोलते हुए चल रहे आप उन्हीं स्टेपों पे ने कर दोगे, परंतु तुम देख रहे हो ये लेटेस्ट जितने पेपर हो रहे हैं इस तरह के सवाल आपको मिल रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, इन्हीं सवालों कर लेना जो पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ मत देखना। और अब ये इस तरह के क्वेश्चन आए, अगली क्लास में बोले क्या हूँ, डिविजिबिलिटी के लगभग 50 क्वेश्चन, एक क्लास में सिंप्लीफिकेशन, एक क्लास में एलसीएम। जितने सवाल कर लिए 200-250 क्वेश्चन में एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पर जो पढ़ा रहा हूँ विश्वास करोगे जब आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब पढ़ने को बहुत कुछ है, पर मैंने इतना बेस्ट पढ़ा देंगे, इससे बाहर आपका एक सवाल नहीं आएगा, पेपर देके आओगे। m की पावर 12 - 1 को m + 1 द्वारा विभाजित किया है, शेषफल क्या होगा? जब भी ऐसे सवाल आते हैं रिमाइंडर क्या आएगा, तो m + 1 का भाग देना है, तो इसे 0 के बराबर रख लो। m बराबर क्या पुट कर लो संख्या में? -1। अब इसमें -1 पुट करूंगा, m बराबर -1, इवन पावर है तो क्या आ जाता है? +1 -1, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो आंसर क्या आएगा? सी। जब भी ऐसे सवाल आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन वाले के m + 1 का भाग दे रहा है, तो उसे 0 के बराबर रख लो। m बराबर क्या कर लो बेटा? -1 पुट कर दो उस संख्या में। अब -1 पुट करने के बाद ये भी 1 आ रहा है, इवन पावर है तो ये -1 है, 0 हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ माइनस माइनस होता तो हम कहते -2 होता है, समझ में आ रहा है, पर 0 आएगा, इसका मतलब भाइत है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? बस सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, उस विकल्प को चुनिए जो सही आरोही क्रम को शो करता असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए 4/5 एक नंबर है, 2/3 एक नंबर है, 1/11 एक नंबर है, 2/9। ये तो बहुत छोटी छोटी फ्रैक्शन नंबर दे दिए। मैं आपको भिन्न का एक टॉपिक फ्रैक्शन अलग से पढ़ा दूंगा, किसी भी कितनी बड़ी भिन्न हो आप बता सकते हो देख के कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, एक अलग से पढ़ा दूंगा। ये तो आसान सवाल था, ऐसे तो बहुत तरीके से बता देगा बच्चा। इसका वैल्यू कितना जानते हो? 0.8। इसकी वैल्यू जानते हो 0.66 होगी। ये आएगा बेटा 0.09 आएगी इसकी, है ना। हाँ तो हम कह देंगे भाई, ठीक है, ये कह देंगे भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0. ये आ जाएगी बेटा आपकी 22 आ जाएगी इसकी। तो वो कह रहा है सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 1/11, ठीक है, फिर उसके बाद 22 आएगा, फिर ये 66 आएगा, फिर 80 आएगा। तो ये सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले ये सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका आएगा, लास्ट में ही आएगा, तो वो क्रम हो जाएगा बी ऑप्शन। असेंडिंग माने होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट सवाल, इसको 23 से भाज्य है, इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लिख लो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें? 8, फिर कौन है बेटा? 5 है, फिर कौन है इसमें? 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये तो नंबर हो गया 8 5 3 2 1 0। लिख दिया इस संख्या को। उस संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दो। कितना घटाने कह रहा है? 65 घटाने कह रहा है। और 65 घटाएगा 10 में से 5 गए तो 5। ये कितना आएगा भाई आपका?
जीरो, इसमें से कितना आएगा 45, एक आएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा बेटा आपका 3 5 8, इसमें किसका भाग जाएगा? अरे 5 लिखा है पीछे, 5 है तो 5 का भाग जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। वैसे भी दिख रहा था इस लास्ट में क्या है 5, तो किसका भाग जाएगा? 5 का ही भाग जाएगा, बेंच चलाने की जरूरत नहीं। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। 2 से 16 के विषम भाजकों का योगफल। अच्छा, फैक्टर एक टॉपिक है, मैंने कहा था। 2 से 16 को पहले ब्रेक कर लो। 2 से 16 को करेंगे कैसे करेंगे? 6 का क्यू होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6। ये क्या कर सकते हैं आप? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कर सकते हैं। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब इसके आपको क्या चाहिए? सम ऑफ ऑड फैक्टर। एक रेल्ट होता है, मैं डायरेक्ट अब रेल्ट का यूज करूंगा यहाँ पर। जितने भी फैक्टर उसके ऑड फैक्टर। इवन वाले से लेन देन नहीं होता है, इवन वाले से लेन देन नहीं होता, ऑड वाले का चाहिए, ऑड से लेन देन। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 लिख दोगे। ऐसे लिख लेते हैं पावर को। ये कितना आएगा? 1 3 9 27, 27 9 36 39 40। इसके जितने भी फैक्टर होंगे ऑड, उनका सम कितना आएगा? 40 आ जाएगा। इवन वाले के लिए अलग रूल है, ऑड के लिए अलग है, टोटल के लिए अलग है। यहाँ ऑड पूछा था तो इवन वाले नंबर से लेन देन मत रखा करो, कुछ भी नंबर हो। ऑड वाले को 3 जीरो से स्टार्ट करो, जीरो पावर से 0 1 2 कहाँ तक है? 3 4 तक होता है 4। समझ में आ गया? इनको जोड़ दिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल। ये संख्या है, कोई संख्या 6 और 7 के बीच में। ये संख्या n की पावर कितनी है? 1/3। अब मुझे एक बात सिंपल सी है कि इसके बीच में कितनी संख्या लाई कर रही है। तो पहले तो 1/3 दोनों तरफ क्यों कर लो। 2 से 16 ये संख्या 343 के बीच में कितनी संख्या आती है? कितनी संख्या आएंगी? लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दो और एक जोड़ दो, बस खत्म सवाल। कितना आएगा? 127 और 128। तो भैया 128 नंबर लाई करेंगे। ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा आपका? सी। 6 और 7 के मध्य स्थित है। n एक पूर्णांक है, n के कितने मान संभव हो सकते हैं? कितनी पावर थी? 1/3। दोनों तरफ क्यू कर लो। 2 से 16 से 343 के बीच में n लाई कर रही है, तो कितने नंबर हो सकते हैं भाई? हमसे पूछा जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वाई, कितना आएगा? 128 नंबर इसका आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा आपका? कि मध्य से कितना आंसर आएगा बेटा? 128 इसका आंसर आएगा। अब देखो ये सवाल बहुत बढ़िया बनते हैं प्राइम नंबर पे। सुनना, एक्स वाई जेड 3 अभाज्य संख्याएं, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, एक्स वाई जेड का मान 70 है। अब ध्यान रखना, पूरे मैथ के अंदर प्राइम नंबर की बात की जाए, एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद भी प्राइम होता है, अन्यथा नहीं। सभी ऑड नंबर होंगे ना, जितने भी अलग प्राइम नंबर मिलते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑड होते हैं। एक अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और फिर भी क्या है? प्राइम है। अब बताओ, तीनों ऑड नंबर होकर के कभी प्राइम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। एक बात तो क्लियर है कि इसमें पक्का एक इवन जोड़ना पड़ेगा, और एक ही नंबर है ऐसा इवन, कौन? 2 ही है। तो 2 तो आ ही गया इसका। अब वो पूछना चाह रहा है 2 आ गया ना, तो मुझे पूछो एक तो 2 ही होगा, है ना? तो बाई और जेड का मान कितना आ गया भाई? 68। ऐसे सवालों को ऑप्शन से उठा दो आप। ऑप्शन से उठाओगे तो एक 29 रख दें हम, किसी का मान, किसका पूछ रहे? जेड का। अगर जेड 29 रख दिया तो इधर आकर के भाई, वैसे भी जेड सबसे बड़ा है, 29 मतलब 30 मान लो, 38 ये तो हो ही नहीं सकता 29 तो। 43 रख दिया, तब 43 इधर घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 25। 25 थोड़ी प्राइम हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। 31 करेंगे तो 31 गए तो बाई का मान 37 आएगा। बाई का मान, उसने कहा है बाई का मान छोटा है, ये भी नहीं हो सकता यार। 37 रखो ना, बाई का जेड का मान 37 रख दोगे ना, जब तो बाई का मान क्या आएगा? 31 आएगा। तो क्योंकि जेड सबसे बड़ा है ना, जेड का मान 37 रखेंगे। इसे ऑप्शन से उठा दो, डी ऑप्शन आएगा। भाई एक क्लियर था, एक तो नंबर हमें इवन लेना पड़ेगा। इवन नंबर एक ही है, 2 ही होता है जो प्राइम होता है। बाई जेड का मान 68, हमने ये रखना स्टार्ट किया 29 मैंने 30 माना, 30 में से घटाएंगे 38। अरे बाई बड़ा हो रहा है, जबकि हमें क्लियर है सबसे बड़ा कौन है? जेड। ये नहीं हो सकता। 43 रखा, 25 आएगा। 25 थोड़ी प्राइम नंबर होता है, ये हो नहीं सकता। 31 रखा, 31 से मालूम हो तो 37 आएगा बाई का मान। बाई का मान बड़ा थोड़ी है, ये हो नहीं सकता। जेड का मान 37 माना, ये ठीक है भाई। 31 भी तो एक प्राइम नंबर है। तो सबसे ये यही तो पूछ रहा था, क्या नंबर आएगा? ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, ये सीरीज
इस तरह की सीरीज के लिए देखना, ये क्या नंबर है, इस तरह की सीरीज एक नंबर n है, उसमें अगले नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है ना, ये कह सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर प्लस n या फैक्ट सिग्मा n प्लस n स्क्वायर, ये लगाना होगा इसमें। कहने का मतलब है एक नंबर है फिर उससे अगला नंबर है, एक नंबर है उससे अगला नंबर है, n प्लस वन का मल्टीप्लाई n स्क्वायर प्लस वन, या इसका सम निकालना है और इसका सम क्या होता है आपको पता है, n प्लस वन बाई टू, और इसका सम भी पता है आपको क्या होता है भाई, इसका सम होता है n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। अगर अब इस यहाँ पर क्या रख लोगे आप, n कितने टर्म में 20 रख लिए यार, 20 गुणा 21 बट्टे 2 प्लस कितने टर्म में बैठा वो 20 है ना, 20 21 40 41 बट्टे 6, सॉल्व कर लो इसे, और सॉल्व करने बैठोगे तो मुझे बताओ 2 से कितनी बार गए बेटा ये 10 बार, 6 3 2 से कितनी बार गए 3 बार, 2 से 10 बार, 3 से 7 बार, उसका कितना आया बेटा 210 आया, 70 का गुणा 7 का करेंगे 7 28 जीरो लगा ले पीछे, तो 0 8 30, तो इनका सम कितना आएगा 3080। एसएससी सीजीएल के 2021 वाला जो मेंस हुआ था उसका सवाल है। तो ऐसी सीरीज के लिए मैं अलग से एक पैटर्न पढ़ा दूं, सीरीज बेस्ड मेरी पूरी एक सीरीज बनी हुई है नंबर सिस्टम की, जितनी भी टाइप की सीरीज है मैंने अलग अलग समझा रखी है, उन वीडियो को देख लेना, जाना नीचे बहुत सारी वीडियो नंबर सिस्टम की आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, उनकी मैं एक पूरी बना दूंगा, नंबर सिस्टम की एक वो होगी, आप उनमें देख लेना जाके। तो n स्क्वायर प्लस वन था, इसका सम कर लिया, इसका सम कर लिया, n बराबर 20, आपने दोनों को ऐड किया, कितना आया 3080। अगला सवाल, अच्छा फिर ये भी सीरीज वाला सवाल आ गया, देखो इसमें 2 सीरीज शामिल है, पता क्या चल रहा है, 7 वाली सीरीज अलग हो गई, 11 वाली अलग हो गई, 7 वाली को अलग लिख लो, 7/2 7/6 7/12 है ना, लास्ट क्या है 7/156, और दूसरी सीरीज कौन सी है 11 वाली, 11/3 11/15, और लास्ट में क्या 11/575। अब आपको सीरीज बेस्ड जोड़ना आपको आना चाहिए, सब में 7 कॉमन ले लो ऊपर से, ये क्या लिखा है 1/2 1/6 1/12, लास्ट में 1/156, ठीक है। इसमें 11 कॉमन ले लो, 1/3 1/15, लास्ट में 1/575। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सीरीजों को कैसे तोड़ते हैं, 7 से कुछ मत कहो, 2 को जानते हैं कैसे लिखते हैं, 1 गुणा 2, ठीक है, 6 को 2 गुणा 3, समझ गए होंगे। लास्ट मतलब सब में कितने का अंतर है, 1 का, 156 भी क्या होगा 12 गुणा 13, ठीक है। 11 से कुछ मत कहो, 3 क्या है भाई 1 गुणा 3, 15 क्या है 3 गुणा 5, और लास्ट वाला आपको पता होना चाहिए 23 गुणा 25, कितना बेटा आपका 23 गुणा 25। आप जो बच्चा सीरीज पढ़ा होगा वो सब समझ रहा है क्यों हो रहा है। एक बार मैंने आपसे बताया है कि नंबर सिस्टम मेरा सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पड़े होंगे, उन्हें आप देख लेना, जिससे और क्लियरिटी हो जाएगी, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रहा हूँ। अब ये में तो देखो डिफरेंस 1 का था तो कोई दिक्कत आई नहीं, एक फॉर्मूला होता है, देखो जब भी कोई सीरीज को ऐड करते हैं, देखो 7 से हमने कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ऐसे सवालों में 1 अपॉन डिफरेंस कितना था इनका 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन पहला टर्म कौन है यहाँ पे देखना 1, लास्ट टर्म कौन है बेटा इसका 13, ऐसे 11 लिख लूं, 1 अपॉन डिफरेंस कितना है इनके बीच में देखना 2, 1 अपॉन फर्स्ट क्या है इसका देखना 1, और लास्ट में कौन है बेटा 25। भाई ये सीरीज ब्रेक करनी थी आपको, और ब्रेक किया आपने, देखना 7 1 का अंतर से कोई नहीं, कितना आएगा 12/13 प्लस क्या रहे, ये कितना आएगा 25, 24/25, 2 का भाग देंगे तो 12/25। एक बात तो क्लियर है, नीचे जो एलसीएम आएगा 13 गुणा 25 आएगा, और 13 गुणा 25 कितना होता है 325, 325 किस में बनना है बी ऑप्शन में, आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन। 2 सीरीज थी, आपने क्या कर दिया उन दोनों को ऐड कर दिया, ये एक अलग सीरीज है, जानते होंगे 1 अपॉन, देखो जब भी कोई सीरीज होती है ना उनको ऐड करना आप जानते हैं, जब भी कोई सीरीज आपकी आ जाए, जब भी कोई सीरीज होती है उनको ऐड करना होता है 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, ये डायरेक्ट तरीका है सम करने का, ठीक है। देखो
ये इसको तोड़ा, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 12 गुणा 13। तो भाई 7 से कुछ मत करो, 1 अपॉन डिफरेंस कितना है, 1 है। पहला टर्म क्या है, 1 है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है, 13 है। अब इसमें क्या किया, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म डिफरेंस पर अब की बार कितना था, 2 था, 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म कौन है, 25। ठीक है, तो मैंने वैसे देखी, यहां से आगे किया नहीं, मैंने देखा 13 और 25 नीचे नहीं का तो एलसीएम आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 325, एक ही ऑप्शन था, आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल। निम्न में कौन सा सहभाज्य को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो एक दूसरे के अंदर। अब बताओ, इनमें भाई 21 22 में कोई कॉमन नहीं है, 1 4 में कोई कॉमन नहीं, 3 7 में कोई 22 24 में 2 का भाग जाएगा ना, एक को प्राइम नहीं हो सकते। 22 24 में किसका भाग जाएगा, 2 का, तो एक को प्राइम नहीं हो सकते। को प्राइम नंबर इन दोनों पेयरों में कोई चीज कॉमन ना हो, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 होता है वही को प्राइम पेयर कहा जाता है। तो इनमें 2 का कॉमन था, इसलिए को प्राइम नहीं है। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 90, उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक, उनमें एक संख्या क्या हुई। देखो, जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का सम कितना है, 90, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये इवन नंबर है, इवन 90 आ रहा है ना सम, तो एक तो इसमें क्या होगी, एक कौन सी संख्या होगी आपकी, 2 तो जरूर होगी। तो हमें पता है 3 संख्याओं का सम 90 है, तो एक क्लियर है कि 2 तो होगी, जब ये 90 हो सकती है, क्योंकि 3 ऑड नंबर ले लूंगा तो कभी इवन नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है एक नंबर तो 2 होगा, ये क्लियर है। y प्लस जेड का मान 88 है। अब यार इसे आप जानते होंगे, कुछ बच्चे हिट कर देंगे, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको पता है, एक दूसरे से 30 का अंतर है, तो दोनों बच्चों 30 का अंतर बता रहा है। अगर कोई पूछे y का मान क्या है, तो इन दोनों को जोड़ देना, 8 और 3 11, 2 का भाग देना, तो कितना आएगा भाई आपका, ये 59 आएगा। और z का मान पूछे, दोनों को हटा देना, इसमें 58, कितने का भाग 2 का, तो 29 आएगा। तो क्या पूछा था, इनमें से कौन सी एक 29 59 में से कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन होगा। आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अंतर भी दे रखा है, योगफल। ये क्लियर, जब भी प्राइम नंबर का सवाल आए ना, 99% केसों में एक नंबर तो इनका फिक्स चलेगा, 2 ही चलता रहेगा, हर केस इसी पर बनेगा, क्योंकि हमें पता है ऑड जब ही आ सकता है, ऑड 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 जोड़ेंगे तो ये ऑड ही आएगा, तो इवन जब ही आएगा जब एक इवन जोड़ना पड़ेगा, फिर ऑड ऑड होगा। ठीक है, ध्यान रखना। 200 और 400 के बीच कितनी संख्या है जो 6 और 5 दोनों से भाज्य हैं, 6 और 5 दोनों से भाज्य हैं। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 30 का भाग पढ़ेंगे आप, 3 का टेबल पढ़ो, 210 तक तो जाएगा ही जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 24, 24 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, 24 हो गया, और कहाँ तक जाएगा, 27 हो गया, और कौन सा आएगा, 30 तक जाएगा, 33 तक जाएगा, 36 तक जाएगा, 39 तक जाएगा, है ना। अब नहीं जाएगा इससे आगे। 420 कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 5 6 7, खत्म सवाल। ये तो करने नहीं होते, बहुत आसान सवाल है, योगफल नहीं पूछा, खाली काउंटिंग करवाना था। 6 और 5 से वायत होने वाली संख्या मतलब क्या है, 30 का भाग जाना चाहिए। 30 मतलब 3 का टेबल याद है, 20 से आगे पढ़ दो, 21 24 27 30 33 36 39, कितनी संख्या होगी, 7। तो आंसर कितना आएगा, 7 है इसका आंसर। जब दो संख्याओं को 44 से वायत किया जाता है, दो संख्याओं में n1 में कोई संख्या है जिसमें 44 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 11 आया है, उस संख्या दूसरी में भी 44 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 38 आया है। वो कह रहा है अगर इन दोनों संख्याओं में 44 का भाग दूं, मैंने कहा वो काम बोले, वो काम संख्याओं के साथ मत करो, तुम करो रिमाइंडरों के साथ। आप रिमाइंडरों को जोड़ दो, कह रहा है संख्याओं को जोड़ो, तुम रिमाइंडर को जोड़ दो, कितने का भाग दो, 44 का। 49 में 44 का भाग देने का मतलब कितना रिमाइंडर आएगा, 5, इसका आंसर आएगा। ये सवाल तो मैंने कई बता दिए, जब भी वो संख्याओं का भाग देने की बात, जो भी काम करे वही काम रिमाइंडर के साथ कर दो, आंसर कितना आएगा, 5। अगला सवाल, 1 से 78 तक कितने संख्या, 1 से 78 तक की पहली 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे वायत होगा। अरे लगातार संख्याओं को ऐड करने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा ना, क्या होता है भाई, n+1 पढ़ा है ना। ये कितनी संख्या आपकी देखना, 78, n+1/2, 78 79/2, तो ये संख्या कितनी आएगी, आई 39। किससे भाग जा रहा है इसमें, देखना 79 का जात हो रहा है, 79 पीछे लिखा है ना, तो इसका भाग जाएगा बेटा आपका इसमें 79, n+1/2, यही तो फॉर्मूला होता है बेटा, लगा लिया। आंसर कितना आएगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक,
500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्या, ना तो 3 से वायत है ना 7 से। ये बढ़िया सवाल है। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 500 तक 3 से भाग देने वाली संख्याओं का निकालो, 3 का भाग दे दो इसमें। 500 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, लगभग 3 का भाग 48, 206, 166। मतलब अगर मैं पूछूं 1 से लेके 500 तक कितनी संख्या आएंगी जो 3 का भाग जाएगा, 104। और मैं पूछूं 1 से लेके 650 तक 3 से भाग देने वाली संख्या निकालो, तुम 650 में भाग दे दो, 650 में 3 दूनी 6, और ये कितना आएगा बेटा आपका 216 तक। रिमाइंडर कितना बचता है उसे छोड़ा करो, ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। 1 से लेके 650 तक कितनी संख्या है जो 3 का भाग जाएगा, 216। 1 से लेके 500, तुम 500 में भाग दे लो खाली, तो कितनी संख्या बेटा आपका 167। अगर बेटा उसने, अब इनके अगर उसने खाली ये पूछा है मुझे ये बताओ 500 से 650 बताओ, तो बड़ा आसान है, इसमें से इसे घटा लो ना, बड़ा आसान निकलेगा। 6 में से 6 गए तो 0, 21 में से गए 50। 50 ऐसी संख्या होंगी जो 500 से 650 के बीच में लाई करेंगी, जो 3 से वायत होंगी। फिर उसके अलावा किसकी पूछी है, 7। 7 का भाग 500 में दो, 49, कितना आएगा 10, 7 1 7, 7 नाम 63, 20, 7 दूनी 14। इसमें से इसे घटाओ, कितना आएगा बेटा आपका 21 आएगा। मतलब इसमें से इसका मतलब है 1 से लेके 500 तक 7 से वायत होने वाली संख्या कितनी मिलेंगी, 71। 1 से लेके 650 तक 7 से वायत होने वाली कितनी मिलेंगी आपको, हम कह देंगे बेटा कितनी मिलेंगी बेटा आपको 92। और 500 से 650 इसमें से इसे घटा दो, डायरेक्ट पता चल जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से आएगा, तुम सीरीज वगैरह लगा सकते हो, सीरीज से बढ़िया ये इतने थोड़ा जल्दी पड़ता है। अब वे 3 से हमें वो निकालो जिनमें 3 और 7 का भाग जाता है, तो 3 का भाग इतनों में जाता है, 7 का भाग इसमें जाता है, पर इसमें कुछ संख्या कॉमन हो गई, कौन सी, जिनमें 3 और 7 का जाता है। 3 और 7 मतलब 21 का भाग देना है इसमें। अब 21 दूनी कितना आएगा भाई 42 आएगा, ठीक है। 8 0 21 63, 21 का भाग इसमें दे दो, 63 आएगा, कितना आएगा 20, कितना आएगा भाई 20 आएगा, और भाग नहीं जाएगा तो 20। रिमाइंडर को चिंता मत किया अगर, रिमाइंडर कितना बचता, खाली आप कंप्लीट कितनी बार जा रहा है, 30 में से 23 गए तो कितना बचेगा 7। अगर आपसे पूछे कि 5 और 7 का भाग कितनी संख्या में जाएगा 500 से 650 के बीच में, तो वो कितना होगा भाई 71 में से कितना माइनस कर लो 7, तो कितना आएगा बेटा 64 ऐसी संख्या होंगी जिनमें 5 और 7 का भाग जाएगा, जो 500 और 650 के बीच में लाई करती हैं। लेकिन हमसे पूछा वो संख्या निकालो जिनमें भाग नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे यहां पर समझो। आप ये होता 500 से 650 के बीच में कितनी संख्या आती है, आपको संख्या निकालना बड़ा आसान है। लास्ट वाले में से पहला घटा दो और एक जोड़ देना। 500 से 650 तक कितनी संख्या आएंगी पता है आपको, 151 संख्या लाई करती हैं। और 151 में से कितनी संख्या में भाग जाता है 5 और 7 का, 64 में। तो बेटा 151 में से 64 संख्या उनको घटा दो जिनमें भाग जाता है। अगर तुमने घटा दिया तो हम कह देंगे 87 संख्या ऐसी होंगी इनमें भाग नहीं जाता है। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। समझ में आया जो कहना चाह रहा था, बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने पहले वो निकाला किनमें भाग जाता है, और बाद में जो टोटल संख्या थी उनमें से उनको घटा दिया तो नहीं जाता वाला आ गया। 3 का भाग अगर कोई पूछे आपसे 1 से लेके 500 तक कितनी संख्या जिनमें 3 का भाग जाएगा 166। 1 से लेके 650 तक 3 का भाग कितनी बार जा रहा है 216। तो अगर मुझे खाली 500 650 तो इनमें से इसे घटा दो 50 संख्या ऐसी हैं जो 500 से 650 के बीच में लाई करती हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। सेम कहानी 7 के बाद, ये 3 का और 7 का भाग जा रहा था, पर कुछ संख्या क्या आ गई उनमें कॉमन। कौन सी संख्या, 3 और 7 का मल्टीपल कौन सा होता है 21 संख्या, 21 का मल्टीपल बेटा फिर वही संख्या 7 संख्या कॉमन आ गई, इन्हें क्या कर ली माइनस। 64 संख्या ऐसी थी जो 500 और 650 के बीच में थी जिनमें 3 और 7 का भाग जाता है। हमें पूछा नहीं, तो मुझे पहले ही बताओ 500 से 650 तक कितनी संख्या आती है। इनको भी निकालने का तरीका होता है लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। अगर कोई पूछे आपसे 10 से लेके 40 तक कितनी संख्या आएंगी, 40 माइनस 10 30, एक और जोड़ो 31 संख्या आती है 10 से 40 तक। ध्यान रखना 500 से 650 तक, देखने में 150 नहीं है भाई,
लास्ट माइनस फर्स्ट 150 151 संख्या आती है और उनमें से इनमें भाग जा रहा है इतनी संख्या में, किन में नहीं जाएगा? 87। अगला सवाल, किसी संख्या को n को 6 से भाग देने पर, ये तो रिमाइंडर वाला तो याद है, जो काम n के साथ करो वही काम करो। 2 दूनी 4, 2 + 2 8 में 6 का भाग दे दो, रिमाइंडर कितना आएगा? जो काम संख्या के साथ करे वही काम रिमाइंडर के साथ कर दो, डी ऑप्शन। अब ये सवाल मैंने बताया, सबसे छोटी वाली पावर कॉमन ले लो 71, ये 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 125 आएगा, यहाँ पे 1 5 25 125, फिर आएगा लास्ट में 625। खत्म सवाल। इसको तोड़ दिया करो इस फॉर्म में, ये कितना आएगा? 625 और 125 750, 25 5 780, 781। अब 781 में किसका भाग जा रहा है? 71 का भाग जा रहा है। देखना 71 का भाग देखे 71 का ही जा रहा है। खत्म सवाल हो गया। किससे भाग था? 71 का भाग देखे देखेंगे 71 7 1 71, आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन हो गया। दिख जाता आंसर क्या आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन। एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 175/144 के कारक बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब संख्या में 20% की वृद्धि होती है। पहले वो संख्या कितनी होगी? x होगी, उसका इनवर्स क्या होगा? 1 - x होगा, यही तो अंतर आ रहा होगा। अब उस संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। कोई संख्या x है, 20% बढ़ाओगे 120% होगा, और 120 को क्या लिख सकते हैं आप? 6/5। ये संख्या क्या बनी भाई? कोई संख्या x है, 20% बढ़ाओगे तो कितनी बन जाएगी? अब 6/5x। अब बताओ उसी संख्या उसका इनवर्स 5/6। अब इन दोनों का जो मान है ना, वो कह रहा है कितना हो गया बेटा आपका? 175/144 बढ़ जाता है। ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी थी। दोबारा सुनो, कोई क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज समझना। कोई एक धनात्मक संख्या, उसका रिवर्स ले लिया 1 - x, उससे जब संख्या 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% मतलब अब संख्या कितनी हो गई? ये, और उसका इनवर्स ले लो भाई, कितना आएगा? 5/6। तो बेटा इनका बेटा जो अंतर आता है ना, कितना बढ़ गया? 175। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने के बाद इसका x बराबर जो आएगा ना, कितना आ जाएगा बेटा आपका? 5। इसका आंसर आपका आ जाएगा 5। इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। हाँ तो भाई क्या कह रहा था, ये एक धनात्मक संख्या है कोई, मैंने मान ली x एक धनात्मक संख्या है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x होता है। दोनों का डिफरेंस ले लो, उसी संख्या को 20% बढ़ा दो तो क्या बन जाएगी वो संख्या? 6/5x। उसका व्युत्क्रम ले लो, इसका जो मान आ रहा है इतना आ रहा है, तो इस सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को, तो x बराबर कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। ठीक है, एमटीएस में बहुत अच्छी कैलकुलेशन इन्होंने यूज की थी, ध्यान रखना। अगला सवाल है भाई, अब जब एक संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है। जब भागफल को 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 5 आता है। अब ओरिजिनल संख्या को 21 से भाग दिया है तो रिमाइंडर कितना आएगा? बड़ा अच्छा सवाल है, CHS में पूछा गया है। ध्यान दो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और खुद करने की कोशिश करो कैसे कर सकते हैं। अब देखो, जब एक संख्या मान ली आपने, क्या मान ली? n मान ली। उस संख्या को अगर 3 से भाग दूंगा, 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आ जाता है। मान लो कितनी बार भाग गया था? x बार गया था, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था बेटा? 2 आ रहा था। तो मैं कह सकता हूं वो संख्या होगी क्या? 3x + 2 होगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, जो भागफल आया है x आया है, उसमें अगर मैं 7 का भाग दूंगा, ठीक है, तो बेटा जितनी भी बार गया, मान लो 22 बार गया होगा, अब की बार रिमाइंडर कितना आया बेटा आपका? 5 आया है। तो मुझे बताओ यहां से x का मान कितना आएगा यार? यहां से आएगा 7/22 + 5 आएगा। ये क्लियर है ना? जो भागफल था ना, उसमें अब 7 का भाग दूं, मान चलो 22 बार गया और रिमाइंडर 5 आएगा, 7/22 + 5। ठीक है, अब x का मान मैं यहां रख सकता हूं, यहां पर अगर x का मान मैंने यहां रखा 7, कितना है? 7/22 + 5, तो इसका 3 गुना कर लो, तो भाई x बराबर x का मान यहां रखूंगा तो कितना होगा? 21/22, और ये कितना आएगा भाई? 15 + 2। तो ये संख्या क्या है? 21/22 + 17। तो वो जानना चाह रहा है मैं, अगर इसी संख्या में कितने का भाग दूं? 21 का, तो 21 तो 21 से तो कट ही जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? खाली रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा आपका? 17। इसका आंसर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 17। बड़ा अच्छा सवाल था, समझ में आ रही होगा आपका भाई। x बराबर मैंने यहाँ रख लिया, x का मान 3 गुना करो 17, 21/22, 3 गुना करो 15,
15 और 2 17 आ जाएगा। तो इसमें 21 का भाग 21 से तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 17। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा सी। अगला सवाल, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से, एक होता है तुम्हारा सक्सेसिव डिवीजन मेथड, है ना, लगातार भाग देते जाओ। कैसे? जैसे मैं भाग देने की बात करूं, मैं आपसे कहूं 3 का भाग तुम्हें देना है 89 में, तुमने कहा कितनी बार गया हो, मान लो 29 बार जाएगा, सीधा मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 2। मैंने कि जो भागफल आया अब की बार 29 आया, उसमें मैं कहूँ 4 का भाग दो, तुमने कहा 7 बार गया, 28, रिमाइंडर आया 1। मैं कहूँ जो 7 आया उसमें 5 का भाग दो, 5 1 5, रिमाइंडर कितना आया 2। इसे कहते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, जब कोई क्रमिक रूप से किसी संख्या में 3 4 5 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर हमें 2 1 2 बचता है, ऐसे इसे कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। अब वो सवाल क्या है सुनो, अब ऐसे सवालों में पहले वो कह रहा है अगर 3 का भाग दिया जाता है किसी संख्या में, तो 3 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है बेटा आपका 2 बचता है। और फिर कह रहा है 4 का भाग दूंगा ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचता है। और बेटा 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचता है 5 बचता है। अब ऐसे सवालों में पहले वो संख्या निकाल लो, तो हम ऐसे सवाल को संख्या निकालनी है, वो संख्या क्या होगी तो मैं आपको बताऊं, एक तरीका होता है उस संख्या को निकालने का, सीख लेना कैसे निकालते हैं। उस संख्या को 3 का भाग देने पर 2, 4 का भाग देने पर 3, 7 का भाग देने पर 5। तो आप एक काम करो, इसका गुणा कर लो भाई, 7 गुणा 1, ऐसे तरीका है ध्यान रखना, 7 गुणा 1 7, इसको जोड़ दो इधर जाके, 7 5 12, 12 का गुणा इधर कर लो 48, और 3 को जोड़ दो इधर 51, इधर गुणा कर दो 51 गुणा 3 153, 2 को इधर जोड़ दो 155। हम कह देंगे वो नंबर कितना आएगा 155 आएगा। उसी संख्या में किसका भाग देना, 84 का भाग दे दूंगा, तो वो जानना चाह रहा रिमाइंडर कितना आएगा, हमसे यही पूछ रहा है, तो आंसर कितना आया 71। इसे कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। 3 का भाग देने पर 2, 4 का भाग देने पर 3, 7 का भाग देने पर 5। अगर वो कहता है कि अंतिम भागफल 2 है या 3 है या 4 है तो ठीक है, कुछ नहीं कहता तो आप 1 मान लो, ठीक। अब इसने कुछ नहीं कहा था तो हमने मान लिया अंतिम भागफल 1 होगा। 1 गुणा 7, इधर जाएंगे गुणा 7, इधर आएंगे रिमाइंडर को जोड़ो, 7 5 12, 12 गुणा 4 48, और 3 51, गुणा करेंगे 153 155, वो संख्या 155 होगी, उसमें आप 84 का भाग देंगे तो कितना आएगा 71। इसे कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। एक और सवाल देखना ऐसा ही, जब किसी संख्या में 3 4 7 का भाग दिया जाता है, देखना फिर वही सवाल है, 3 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, 4 का भाग देने पर 3, 7 का भाग देने पर 5। हम कहते हैं लास्ट में क्या मान लो 1 मान लो, पहले लगातार भाग है ना, इधर जाएंगे पहले मल्टीप्लाई 7 7 5 12, 12 गुणा 4 48, 48 गुणा 3 48 और 3 51, 153 और 155। अब 155 में अगर वो 42 का भाग दिलवाएगा तो हम कह देंगे 3 बार गया तो 126 हो गया, तो कितना आएगा बेटा आपका ये 19 आएगा, 29 आएगा कि 29 ही आएगा कि 26 नहीं, हाँ रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका 29, इसका आंसर है। इसे क्या कहते हैं बेटा सक्सेसिव डिवीजन। इधर जाया करो मल्टीप्लाई, इधर रिमाइंडर को प्लस, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, ध्यान रखना। आंसर कितना है डी ऑप्शन। एक सवाल, एक्स वाई जेड को जब 31 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 17 24 27 बचता है, तो इसका मान 31 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अरे जो काम रिमाइंडर के साथ किया वही काम करो, तो x का मान क्या मानो आप 17 मान लो यार, 17 गुणा 4 कितना आएगा 68, y का मान क्या मानो आप 24, 24 दूनी 48, z का मान क्या मानो बेटा 27, 27 से 81। अब इसमें 81 31 का भाग देना है, ये कितना बचेगा 20, 20 और 81 कितना होता है 101। अब 31 का भाग देना आसान है 93, रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। ऐसे सवालों जो काम संख्या के साथ करे वही काम तुम किसके साथ कर दो, रिमाइंडर के। एक्स वाई जेड के साथ 4 2 3 ये किया है, वही काम आपने किसके साथ, इन्हीं को एक्स वाई जेड मान के रख दो, आप आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 8। एक और सवाल है, एबीसी को 13 से भाग देने पर 9 7 7, एबीसी की वैल्यू वहीं पर रख देना, ए का मान क्या रखोगे 9, बी का मान क्या रखोगे आप बेटा 7, तो 7 दूनी 14, सी का मान क्या रखोगे बेटा आप 10, तो 10 गुणा 5 50, कितने का भाग देना है बेटा 13 का, ये कितना आएगा बेटा आपका 73, 13 5 65, कितना आएगा भाई रिमाइंडर 8 आएगा। तो वही सेम सवाल है, जो काम रिमाइंडर के साथ करो वही संख्या के साथ कर दो, आंसर 8।
नेक्स्ट सवाल, ये 77 की पावर 77 है और 77 में भाग 78 का देना है, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। बड़ा आसान सवाल होता है कि 77 में 78 का भाग देने का मतलब -1, इसका भी कितना आएगा -1, -1 की पावर ऑड है तो -1, फिर -1। अब मुझे बताओ -2 तो रिमाइंडर होगा नहीं, जिससे भाग दे रहे उसे जोड़ देते हैं, जिससे भाग देते रिमाइंडर जोड़ देते हैं, तो रिमाइंडर ऑड में पॉजिटिव आता है, जो कि आंसर कितना आएगा 76 आएगा। कितना आएगा बेटा आपका 76। अगला सवाल, 2 की पावर 18 माइनस किया एक किससे वायत है? अब तुम जानते हो 2 की पावर 18 माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी, यही तो कह देंगे आप। अब ये जानते 2 की पावर 9 क्या होता है 512 और एक 513, और 512 में से गए तो 511, किसका भाग जाएगा देख लो इसमें, 11 का भाग जा रहा है इसमें, 11 का भाग 3 5 नहीं जा रहा है, 17 का भाग 17 से 51 नहीं जा रहा दोनों में से, 13 का भाग दोनों में से 39 12 3 39 नहीं जा रहा, 7 का भाग जा रहा होगा तो फिर 7 का भाग 49 और 2 किसी में तो जा रहा है, इसमें जा तो रहा है। आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन होगा। तो मैंने यार ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट लिया, पूरा कंप्लीट कर दिया आपका। जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन मिक्स हर जगह से संख्याओं के आधार पर थे वो मैंने करा दिए। अगला पार्ट में लेके आऊँगा डिविजिबिलिटी का, और एक पार्ट इसी पे कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन का, और एक करा दूंगा आपके लिए इसमें एलसीएम एचसीएफ का। और लगभग इतने जो क्वेश्चन मैं अगर करा दूंगा इसके बाद तुम्हें नंबर सिस्टम को देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी मैंने नंबर सिस्टम की बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप एक बार जा करके उनको भी देख लेना। टॉपिक वाइज अगर समझना है, जैसे यूनिट, डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फ्रैक्शन, डिविजिबिलिटी, ये अलग अलग भी पढ़ा रखे मैंने, उन्हें आप देख लेना। ये मिक्सअप क्वेश्चन थे। कल फिर मुलाकात करेंगे, और क्लास समझ में आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लगातार ये सीरीज तुम्हें मिलती रहेगी। टारगेट हमारा एसएससी सीजीएल 2023 का है, ठीक है। फिर आपके सामने हाजिर होंगे तुम्हारे सामने। अब की बार सोच लो कि अब की बार फाइनल सिलेक्शन लेना है, डू एंड डाई है। आपको पता है सब कुछ हमारे पास में, कहते हैं ना, सब हथियार मौजूद हैं। अब भाई एक ही चीज़ है प्रैक्टिस, और मेरा मानना है इससे बेस्ट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगी। लास्ट के 5 साल के जितने भी एसएससी के सवाल हैं उन्हीं का निचोड़ में लेके आया हूँ। अगर आपने ये सीरीज पूरी कर ली, आप कोई बुक उठा लो, आपका एक सवाल नहीं रुकेगा, क्योंकि जितने भी खतरनाक या इजी हर तरह का सवाल मैं लेके चल रहा हूँ, और हर एक को डिस्क्राइब से समझा के चल रहा हूँ। अगर तुमने पढ़ भी नहीं रखा है आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। चलो तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू बेटा, जय हिंद। फिर कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू बेटा सभी को, जय हिंद।